प्रवचन सार जी की गाथा नंबर 16। स्वात्मोपलब्धि सहित हैं, स्वयमेव सबसे पूज्य हैं। सर्वज्ञ हैं श्री जिन अतः, कहते स्वयंभू हैं उन्हें। व्यवहार की अपेक्षा बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति आत्माधीन होती है। अब जो इस गाथा में स्वयमेव शब्द आया है ना, स्वयमेव सबसे पूज्य हैं, तो उसका स्पष्टीकरण करते हैं। स्वयं अपनी शक्ति अंतर में पड़ी है, उससे ही केवल ज्ञान होता है। शुद्ध उपयोग से होने वाली शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति अन्य कारकों से निरपेक्ष ही है, अर्थात उसे निमित्त कारकों की अपेक्षा नहीं होती। इस तरह अशुद्धता में भी निमित्त कारकों की अपेक्षा नहीं है। अब ये कारक क्या होते हैं? कारक होते हैं क्रिया से जो संबंध दर्शाते हैं, क्रिया होने में जो संबंध होते हैं उनको कारक कहते हैं। इसी की ये 16वें नंबर की गाथा है। तो जैसे शुद्ध होने में यानी कि शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति अन्य कारकों से नहीं होती है ना, उसमें जो निमित्त कारक हैं उनकी अपेक्षा नहीं होती, इसी तरह अशुद्धता में भी निमित्त कारकों की अपेक्षा नहीं होती। अशुद्धता के कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये छहों कारक निरपेक्ष होते हैं। विकार के छहों कारक निरपेक्ष हैं और शुद्धता के भी छहों कारक निरपेक्ष ही हैं। फिर प्रश्न उठता है, क्या सर्वज्ञ होने में व्यवहार की अपेक्षा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मुनिराज को जो 28 मूल गुण का शुभ राग उठता है, क्या उसकी अपेक्षा भी नहीं है? नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति आत्म स्वभाव सन्मुख होने से ही होती है। इसलिए मोक्ष मार्ग भी अत्यंत अर्थात संपूर्ण रूप से आत्माधीन है, लेश मात्र भी पराधीन नहीं है, ऐसा यहाँ बताया है। अब शुद्धोपयोग से होने वाली केवल ज्ञान की प्राप्ति अन्य कारकों से स्वतंत्र होने से अत्यंत आत्माधीन है, लेश मात्र भी पराधीन नहीं है। यही बताया है, यह आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूपी है। उसकी अंतर्मुख दृष्टि और स्थिरता द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसमें व्यवहार रत्नत्रय का शुभ राग आता है, अवश्य आता है, किंतु उसकी अपेक्षा नहीं होती। शुद्ध चिदानंद के आश्रय से ही जीव सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और केवल ज्ञान प्राप्त करता है। केवल ज्ञान अत्यंत आत्माधीन है, लेश मात्र भी पराधीन नहीं है। केवल ज्ञान के कारण रूप निश्चय मोक्ष मार्ग को अकेले निज शुद्धात्मा का ही आश्रय होने से यह मोक्ष मार्ग ही अत्यंत आत्माधीन है, यह बात यहाँ कहते हैं। स्वयं अपने से अपनी सर्वज्ञ पर्याय प्रकट करते हैं। इस तरह वे आत्मा केवल ज्ञान दशा को यानी वे जीव केवल ज्ञान दशा को प्राप्त हुए हैं। कैसे हैं वे जीव? वे सुरेंद्रों, असुरेंद्रों और चक्रवर्तियों से पूजित हैं। स्वयं से अपने चैतन्य स्वभाव से केवल ज्ञान व परमात्म पद को प्राप्त हुए हैं। व्यवहार होते हुए भी उन्हें व्यवहार रत्नत्रय की तनिक भी अपेक्षा नहीं है। इसलिए आत्मा ही स्वयंभू है, ऐसा जिनेंद्र देव ने फरमाया है। ज्ञान स्वभाव में पूर्ण एकाग्रता होने पर चार घाती कर्म स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। अब 16 नंबर गाथा की टीका पर व्याख्यान चलता है। भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध चिदानंद है, ऐसी निर्विकल्प प्रतीति करने के बाद शुद्धोपयोग की भावना अथवा एकाग्रता करता है।
ज्ञान स्वरूप चिदानंद है। विकार और विकार की रुचि छोड़कर आत्मा का अनुभव करे, वह सम्यक दर्शन है। इसके बाद क्या करना है? 28 मूल गुण का पालन करे तभी तो मुनिपना कहा जाएगा और उसी के बाद सर्वज्ञपना आएगा? बिल्कुल नहीं। इसमें व्यवहार की आप आवश्यकता नहीं है। मुनिपना धारण करने के बाद ही केवल ज्ञान आए, मतलब धारण करे तो केवल ज्ञान प्रकट हो ही हो, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी केवल ज्ञान प्रकट होगा तो रास्ते में मुनिपना भी आएगा, 28 मूल गुण का पालन करने का शुभ राग भी आएगा। लेकिन वो राग आदरणीय नहीं है, वो राग केवल ज्ञान में सहाय नहीं है, क्योंकि वह व्यवहार है, व्यवहार की अपेक्षा नहीं है। निश्चय की अपेक्षा बिना व्यवहार के ऊपर आरोप नहीं आता। केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो तो वो मुनिपने की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। व्यवहार के प्रभाव से कर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं कहा, बल्कि अपितु शुद्ध उपयोग की भावना के प्रभाव से वे दूर हुए हैं, ऐसा कहा है। आत्मा जड़ कर्म का नाश नहीं करता, वे कर्म तो उनके कारण से नाश होते हैं। आत्मा जड़ कर्म का नाश नहीं करता, वे कर्म तो उनके स्वयं के कारण से, यानी कर्म के स्वयं के कारण से नाश होते हैं। हाँ, शुद्ध उपयोग निमित्त अवश्य है, हम निमित्त की उपस्थिति को नहीं नकार रहे, है ना, लेकिन उनके प्रभाव से कर्म नाश हुए, ये सिर्फ कथन मात्र है, कथन में आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। घाती कर्म तो पर हैं, पर को नाश किया कहना यह व्यवहारने का कथन है। वे कर्म उनके कारण से नाश को प्राप्त होते हैं, अपने स्वयं के कारण से। आत्मा अपने में एकाग्रता करता है, यह निश्चय है, और उस समय कर्म स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। यदि कर्म नाश होने वाले नहीं थे और आत्मा उनका नाश करना चाहे तो फिर आत्मा जड़ का कर्ता हो जाए, माने स्वयं जड़ हो जाए, किंतु ऐसा नहीं होता। चिदानंद स्वभाव मेरा स्वरूप है, ऐसा सम्यक दर्शन होने के पश्चात स्वरूप की लीनता रूप चारित्र भाव द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और चार घाती कर्म स्वयं दूर हो जाते हैं। अर्थात उन्होंने चार घाती कर्म का नाश किया, ऐसा असद्भुत व्यवहारने के कथन द्वारा कहा जाता है। जितने भी नए लगते हैं, चाहे वो निश्चय हो चाहे व्यवहार नए हो, ये कथन की अपेक्षा लगते हैं या समझने और समझाने की अपेक्षा लगते हैं, वस्तु में नए नहीं होते, वस्तु के स्वभाव में नए नहीं होते। अब आता है शुद्धोपयोग की भावना से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्धोपयोग की भावना से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कर्म का नाश किया, उससे क्या प्राप्त हुआ भाई? चेतन द्रव्य है, चैतन्य गुण है या स्वभाव है। चेतन गुणी है, यानी गुण गुणी संबंध है। चेतन गुणी, चैतन्य गुण। चैतन्य त्रिकाली गुण है। यहाँ शुद्ध अनंत शक्ति वाला चैतन्य स्वभाव शक्ति रूप से था, उसे पर्याय में प्राप्त किया है। चेतन का स्वभाव अनंत शक्तिवान है, उस एक के ही आश्रय से अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान स्वभाव को प्राप्त किया है। ऐसे इस आत्मा की बात चलती है। आत्मा कहो, चेतन कहो, गुण कहो अथवा स्वभाव कहो, एक ही बात है। चेतन के आश्रय से रमणता करने पर चैतन्य स्वभाव की प्राप्ति पर्याय में हुई हो, उसे ही सर्वज्ञ पद की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति में ये 5 महाव्रत आदि के राग की अपेक्षा नहीं होती। अब उन्हें कारक किस तरह है? सो कहते हैं कि पहले शुद्धोपयोग की भावना,
ऐसा कहकर साधारण बात की थी, यानी सामान्य बात की थी। अब विस्तार करते हैं। वज्र जैसा सहनन था, काल अच्छा था, इसलिए केवल ज्ञान प्राप्त हुआ? अरे नहीं, क्योंकि निचली दशा में सम्यक दर्शन के समय ही पर की अपेक्षा नहीं थी, पर से भिन्नत्व स्वीकार था। मैं शुद्ध चिदानंद हूँ, ऐसी सन्मुखता को सम्यक दर्शन कहते हैं। विशेष सन्मुखता को चारित्र अथवा शुद्ध उपयोग कहते हैं। पूर्णता होने पर केवल ज्ञान दशा प्रकट होती है। यहाँ उसके 6 कारक बताए जाएंगे। व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प भले हों, किंतु उनके आधार से केवल ज्ञान नहीं होता। पंच महाव्रत के राग के कारण चारित्र नहीं होता। जिस निर्मल स्वभाव की अपेक्षा से चारित्र होता है, उसी स्वभाव अपेक्षा से केवल ज्ञान होता है। स्वयंभू जागृत हुआ, अर्थात स्वयंभू हुआ है। स्वयं ज्ञायक स्वभाव के कारण केवल ज्ञान की प्राप्ति में मुख्य अधिष्ठाता है। कौन? स्वयं ज्ञायक स्वभाव। अब 6 बोल यानी कि कारकों में पहले कर्ता कारक कहते हैं। अब से 6 कारक शुरू होते हैं, जिनमें पहला कारक है कर्ता। ध्यान दे के सुनेंगे। शुद्ध अनंत शक्ति वाले ज्ञायक स्वभाव के कारण स्वतंत्र होने से उसने कर्तापने का अधिकार ग्रहण किया है। आत्मा का स्वभाव जानने का है, पर का करना अथवा राग का करना उसका स्वभाव नहीं है। स्वयं ज्ञायक स्वभाव के कारण स्वतंत्र है। मेरा स्वतंत्र स्वभाव है, विकल्प है या सहनन है, इसलिए केवल ज्ञान पर्याय का कर्ता होता है, ऐसा नहीं है। मेरा सर्वज्ञ स्वभाव विद्यमान है। 47 शक्तियों में एक सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति भी है, यानी कि केवल ज्ञान मेरे में सामर्थ्य की अपेक्षा, शक्ति अपेक्षा अभी के अभी विद्यमान है। इस कारण स्वतंत्रपने केवल ज्ञान प्रकट होता है। बीच में व्यवहार आता अवश्य है, इसलिए शुद्धोपयोग का आचरण होता है ना। लेकिन इस वजह से केवल ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। व्यवहार के कारण शुद्धोपयोग का आचरण हो या केवल ज्ञान प्रकट हो, ऐसा नहीं है। स्वयं ही परिणाम रूप होकर स्वयं उसका करने वाला है, अतः वह करता है। यह शुद्ध की बात है। राग की मंदता अथवा मनुष्य देह व अमुक काल के कारण केवल ज्ञानी हुआ है, ऐसा नहीं कहा है। शुद्ध अपने ज्ञायक स्वभाव के कारण ही शुद्धोपयोग का कर्ता पने के कारण अधिकार ग्रहण किया है। शुद्धोपयोग पने होने पर, है ना, शुद्धोपयोग होने का अधिकार ग्रहण किया है, किंतु राग और निमित्त को अपने अधिकार सौंपा नहीं है। मेरे कर्तापने में शुभाशुभ विकल्प अथवा सहनन नहीं है। व्यवहार अथवा निमित्त पने के कारण कर्तापने का अधिकार ग्रहण नहीं किया है। निमित्त पाकर उपादान प्रभाव बताए, ऐसा है ही नहीं। किस भूमिका में कौन से निमित्त और कौन से व्यवहार होते हैं, यह बात ज्ञान कराने के लिए है, किंतु आश्रय कराने के उद्देश्य से नहीं है। निश्चय के समय भले ही उस समय व्यवहार हो, किंतु उसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं होती। किसको? निश्चय को। पूर्ण दशा और अधूरी दशा में भी ऐसा नहीं है। स्वयं शुद्ध अनंत शक्ति वाला ज्ञायक होने के कारण सम्यक दर्शन की पर्याय के कर्तापने का अधिकार स्वयं से ही ग्रहण किया है। स्वयं अपने गुण की अवस्था के कर्ता का अधिकार अपने स्वयं के हाथ में लिया है। अब हाथ ये पुद्गल वाला हाथ नहीं, कहने की अपेक्षा कि अपने अधिकार में लिया है। जैसे
अमुक संस्था में मुख्य अधिष्ठाता कौन है, यानी अधिपति कौन है, चेयरमैन कौन है। तो कहते हैं वैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति में वास्तविक अधिष्ठाता कौन है, चेयरमैन कौन है। यह आत्मा ज्ञायक पने के कारण स्वतंत्र होने से स्वयं ही कर्ता पने का स्वामित्व ग्रहण किया है, यानी स्वयं ही अधिष्ठाता है। राग को, व्यवहार को अथवा निमित्त को कर्तापना नहीं देता। शुद्ध उपयोगी कार्य को स्वयं अनुभव करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। अब बात आती है दूसरे कारक की, जिसका नाम है कर्म कारक। शुद्ध अनंत शक्ति वाला ज्ञान रूप परिणमित होने वाले स्वयं स्वभाव के कारण स्वयं प्राप्त करता होने से कर्म पने को अनुभवता है। यहाँ कर्म का मतलब वो करने वाला नहीं, यहाँ कर्म का मतलब होने वाला कार्य। पर्याय भी कहते हैं, जो भी कार्य हुआ उसका कोई ना कोई कर्ता होता है। तो वो कर्ता कौन था कि जीव स्वयं करता था। उस केवल ज्ञान रूपी कर्म का कर्ता जीव स्वयं था, आत्मा स्वयं था। यही बात कर्ता कारक में बताई, और यही बात अब कर्म कारक में बताएंगे कि वो केवल ज्ञान रूपी कर्म भी वही कौन है कि वो भी आत्मा ही है। वह कर्म अर्थात केवल ज्ञान रूपी कार्य की यहाँ पर बात है। यहाँ जड़ कर्म अथवा पुण्य पाप के कर्म की बात नहीं है, बल्कि केवल ज्ञान रूपी कर्म की बात है। स्वयं ज्ञान स्वभाव रूप बदलने यानी कि परिणमने के स्वभाव वाला है। सर्वज्ञ शक्ति विद्यमान है, इसके अवलंबन से स्वयं परिणमित होता है, अपनी पर्याय स्वयं प्राप्त करता है। कर्म कारक में प्राप्य शब्द के ऊपर वचन है। जीव ने क्या प्राप्त किया और केवल ज्ञान कर्म किस तरह का है। जीव अनंत शक्ति वाले ज्ञान रूप परिणमन स्वभाव के कारण स्वयं ही केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। राग और व्यवहार का अभाव हुआ है, इसलिए केवल ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। अपनी केवल ज्ञान आदि पर्याय अथवा अनंत चतुष्टय रूप पर्याय को स्वयं प्राप्त करता है। केवल ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करके उसमें लीनता होते ही स्वयं अपने को प्राप्त करता है। स्वयं राग को अपने हाथ में नहीं, अपने में नहीं मिलाता, निमित्त अथवा राग से नहीं मिलता, और स्वयं निमित्त को नहीं जा मिलता है ना। स्वयं निमित्त को नहीं मिलाता। राग प्राप्त किया इसलिए केवल ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, राग को हटाया इसलिए केवल ज्ञान हुआ कि नहीं। केवल ज्ञान को राग की भी अपेक्षा नहीं है। स्वयं ज्ञायक द्रव्य त्रिकाल है, इसलिए वर्तमान पर्याय को स्वयं प्राप्त होता है। आत्मा स्वयं किसी भी समय राग को प्राप्त होता हो ऐसा नहीं है। मनुष्य देह अथवा वज्र काय थी इसलिए केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा भी नहीं है। मनुष्य देह अथवा वज्र काय आदि भले हों, किंतु स्वयं के ज्ञान परिणाम के कारण केवल ज्ञान रूपी कार्य को पहुंच जाता है। स्वयं के ज्ञान परिणमन के कारण केवल ज्ञान रूप कार्य को पहुंच जाता है। शुद्ध उपयोगी कार्य को अथवा केवल ज्ञान को जीव स्वयं अनुभवता है, यानी स्वयं ही करता था और स्वयं ही कर्म है। कर्म, कार्य अथवा अवस्था तीनों एकार्थवाची हैं। यहाँ पर जड़ कर्म या भाव कर्म की बात नहीं है, किंतु शुद्धोपयोग अर्थात धर्म रूपी कर्म की बात है। परिणमन के कारण स्वयं शुद्धोपयोग रूप कर्म को अनुभवता है, किंतु राग को नहीं अनुभवता तथा निमित्त को तो स्पर्श भी नहीं करता। अज्ञानी बाहर के साधनों को मददगार मानता है, उपवास करे, तप करे,
तो केवल ज्ञान होता है, ऐसा मान्यता है, लेकिन यह बात तो असत्य है। इस आहार को छोड़ूं, उसको ग्रहण करूं, इनको आहार दूं, वहां जाऊं, तीर्थ यात्रा करूं, इतने उपवास रखूं, इस विकल्प को आत्मा स्पर्श भी नहीं करता, बल्कि अपने स्वभाव को स्पर्श करता है। इस प्रकार आत्मा शुद्धोपयोगी रूपी कार्य को स्वयं अनुभवता हुआ केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, यानी कर्ता भी आत्मा और कर्म भी आत्मा। अब बात करते हैं तीसरे कारक यानी करण की। करण का मतलब होता है साधन। जो सामग्री हमें प्रदान हुई है, किसके सहायता से ये केवल ज्ञान रूपी कार्य संपन्न हुआ है या कर्म संपन्न हुआ है, वो उसे कहते हैं करण। तो केवल ज्ञान प्रकट करने में एकमात्र अपना ही शुद्धोपयोग साधन है। शुद्ध अनंत शक्ति वाला ज्ञान रूप परिणमित होने के स्वभाव के कारण स्वयं ही उत्कृष्टतम यानी साधकतम होने से करणपने को धारण करता है। केवल ज्ञान के लिए साधन देखना ढूंढना है ना भाई। केवल ज्ञान के लिए बाहर के साधनों की आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं अपनी पर्याय में ज्ञान रूप परिणमित होने के स्वभाव के कारण शुद्धोपयोग स्वयं ही साधन है। किस भूमिका में कैसे निमित्त होते हैं, उसका ज्ञान कराने के लिए व्यवहार साधन और निश्चय साध्य है। किस भूमिका में कैसे निमित्त होते हैं, उसका ज्ञान कराने के लिए व्यवहार साधन और निश्चय साध्य है, ऐसा पंचाष्टिकाय शास्त्र में लिखा है। किंतु जब स्वयं ही अपना उत्कृष्ट साधन करे तो व्यवहार साधन कहा जाता है। 6 डाला जी में व्यवहार को निश्चय का हेतु कहा है। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो, यहाँ निमित्त का ज्ञान कराया है, किंतु यह व्यवहार का कथन है। जीव स्वयं अपने स्वयं साधन से निश्चय रत्नत्रय प्रकट करता है, तो शुभ राग को व्यवहार साधन कहने में आता है। फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है, जैसे जेवर बनाने के लिए हथौड़ी वगैरह साधन कहने में आती है, तो वैसे ही केवल ज्ञान के लिए कौन साधन है? समाधान देते हैं, आत्मा में स्वयं सन्मुखता रूप साधन द्वारा एकाग्र होना, यही साधन है। यहाँ शुद्ध पर्याय सहित आत्मा को साधन कहा है। स्वयं ज्ञान स्वभाव को ग्रहण किया है, यह वास्तविक साधन है। यह शुद्धोपयोग के कारकों का वर्णन है। स्वयं केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है, निचली दशा में भी निश्चय कारक ही साधन है, ऐसा समझ लेना चाहिए। यहाँ कहा है कि शुद्धोपयोग रूप साधन को धारण करता है, किंतु व्यवहार अथवा निमित्त को धारण करता हो, ऐसा नहीं कहा। आत्मा अनादि अनंत शक्ति का पिंड है, घन पिंड है। आत्म वस्तु यानी मैं कैसा हूँ, सर्वज्ञ स्वभावी हूँ। वह पर्याय में सर्वज्ञ कैसी होती है, उसकी बात यहाँ पर कही है। अरे शक्ति में तो सर्वज्ञ है, किंतु पर्याय में सर्वज्ञ दशा कैसे व्यक्त होगी, यानी शक्ति की ही व्यक्ति होती है, यह बात यहाँ चलती है। स्वयं ही उत्कृष्ट साधन है। खूब व्यवहार करो तो साधन हो, ऐसा नहीं है। आत्मा निमित्त और व्यवहार पने के साधन पने को धारण नहीं करता। स्वयं में अपने ही उत्कृष्ट साधन यानी शुद्धोपयोग को आत्मा धारण करता है, यानी कि जो शुद्धोपयोग है वह साधकतम है, व्यवहार को धारण नहीं करता। यही वास्तविक एकांत अनेकांत है। वास्तविक अनेकांत तो यही है कि स्वयं ही उत्कृष्ट साधन यानी शुद्धोपयोग को आत्मा धारण करता है, निश्चय को व्यवहार को धारण नहीं करता। ऐसा ही ये अनेकांत है, सम्यक अनेकांत है।
निश्चय को भी धारण करे, व्यवहार को भी धारण करे, ऐसा अनेकांत नहीं है, ये तो मिथ्या अनेकांत है। शुद्धोपयोग रूप तथा केवल ज्ञान रूपी कर्म होने में उत्कृष्टतम साधन मैं ही हूँ, अन्य साधन नहीं है। यहाँ पर हमारा करण कारक समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। स्वयं अपने लिए शुद्धोपयोग, संप्रदान का मतलब होता है किसके लिए, किसके प्रयोजन से ये कार्य किया गया। घड़ा बनता है तो किसके लिए बनता है, कि भाई प्यासे जीवों के लिए बनता है। तो ऐसे ही स्वयं अपने लिए, ये तो व्यवहार की बात रही, लेकिन एक्चुअल में घड़ा किसके लिए बना, कि वो मिट्टी के लिए ही बना, वो घड़े रूप के लिए ही बना। तो ऐसे ही स्वयं अपने लिए शुद्धोपयोग प्रकट करके स्वयं को दिया है। स्वयं अपने लिए शुद्धोपयोग प्रकट करके स्वयं को ही दिया है। इससे केवल ज्ञान प्रकट होता है। शुद्ध अनंत शक्ति वाला ज्ञान रूप परिणमित होने के स्वभाव के कारण स्वयं ही कर्म द्वारा समाश्रित हुआ होने से, अर्थात कर्म स्वयं को ही देने में आता हुआ होने से, यानी वो जो प्रोडक्ट था वो किसके लिए था, कि वो स्वयं के लिए ही था। वो केवल ज्ञान किसके लिए था, कि स्वयं आत्मा के लिए ही था। तो संप्रदान पने को धारण करता है। संप्रदान, प्रदान यानी कि देना, सम मतलब सम्यक प्रकार से। तो सम्यक प्रकार से किसको दिया, किसको प्रदान किया, कि स्वयं को ही प्रदान किया। क्या प्रदान किया, कि स्वयं का ही, यानी केवल ज्ञान को ही प्रदान किया। तो केवल ज्ञान भी आत्मा की पर्याय है ना। और आत्मा तो आत्मा ही है, तो आत्मा ने आत्मा को आत्मा रूपी ही, आत्मा ही दिया। ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान ही दिया, और ज्ञान के द्वारा, यानी कि साधन भी ज्ञान ही रहा, यानी शुद्धोपयोग। कर्ता रूप, देखो अब सुनो, कर्ता रूप स्वयं होता है, स्वयं नया कर्म उत्पन्न करता है करण के द्वारा, यानी स्वयं ही करण है। अब संप्रदान की बात करते हैं तो भैया ये केवल ज्ञान किसको दिया है, किसके लिए प्रकट किया है, कि जीव का अपना ज्ञान स्वभाव परिणमन कर रहा है, स्वयं अपने को शुद्धोपयोग देता है, अर्थात स्वभाव के ज्ञान रूप परिणमन के कारण स्वयं अपने को शुद्धोपयोग देता है और लेता है, किंतु राग से लेता नहीं है, राग को देता भी नहीं है। मनुष्य देह से भी कुछ नहीं लेता, मनुष्य देह को भी कुछ नहीं देता। इसका मतलब स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही करण और वर्तमान अवस्था द्वारा संप्रदान यानी स्वयं को ही धारण करता है, स्वयं को ही दान देता है। यह है स्वदान, वास्तविक दान, निश्चय दान है। ये 4 प्रकार के दान होते हैं ना, तो दान बताया है, तो दान है ये, वास्तव में निश्चय दान है। यह स्वतंत्र गणराज्य की बात है बापू, यही वास्तविक गणतंत्र है। गणतंत्र में क्या होता है, सरकार किसके द्वारा होती है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, और जनता में से ही होती है, यानी गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ऐसे ही होता है ना डेमोक्रेसी की परिभाषा। तो ये स्वतंत्र स्वराज्य है, स्वयं संप्रदान कारक है। भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, स्वयं अपना साधन करके अथवा शुद्धोपयोग रूप साधन करके, अपना साधन करके अथवा शुद्धोपयोग रूप साधन करके अपने को देता है। तो क्या पैसे का दान दिया जा सकता है? अरे पैसा तो पुद्गल है, उसे आत्मा नहीं दे सकता। शुद्धोपयोग स्वयं करे और अपने को देवे, ये तो हो सकता है, किंतु आत्मा पर पदार्थ का दान नहीं दे सकता। राग की मंदता करे, यह भी वास्तव में दान नहीं है। चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से शुद्धोपयोग प्रकट किया और अपने को दान दिया,
यह वास्तविक दान है और यही दान की महिमा है। भगवान आत्मा ज्ञान की मूर्ति स्वयं पर प्रकाशक स्वभावी है। स्वभाव के अवलंबन से स्वयं केवल ज्ञान प्रकट होता है। शुद्धोपयोग का परिणमन अपने में रखा, इसलिए केवल ज्ञान आत्मा स्वयं परिणमित होता है। आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, राग रहित अपना स्वभाव है। उसके भान से समाधि मरण होता है। देह छूटने के समय कौन सा दान लाभ करे भाई? समाधि मरण कैसे होता है यह बताते हैं। मरण के समय व्रत आदि के विकल्प करे तो शुभ भाव हो, लेकिन अपने को ग्रहण करके स्वभाव प्रकट हुआ, उसमें स्वयं अपने को सुख रूप रखा, वह समाधि का कारण है। वही वास्तविक समाधि है। अपने को ऊपर रखे, परम उदात्त चित्त वाला बने। यहाँ शुद्धोपयोग रूपी कार्य की बात है। इस कार्य से केवल ज्ञान होता है। शुद्धोपयोग के 6 कारकों की बात ली है ना। स्वयं चैतन्य मूर्ति है। इसके अवलंबन से जो शुद्धोपयोग प्रकट किया उसे स्वयं धारण करता है, किंतु आदि मध्य अंत में कहीं भी राग को या निमित्त को धारण नहीं करता। अब आती है बात अपादान कारण की। अपादान कारण की यानी कि पूर्व की ज्ञान की अवस्था नाश होने पर भी स्वयं ध्रुव रहता है। तो किस में से केवल ज्ञान प्रकट हुआ कि ध्रुव में से केवल ज्ञान प्रकट हुआ? संप्रदान में क्या देखा था कि किसके लिए किया। अब आती है किस में से, यानी वो जो घड़ा बना वो किस में से बना कि मिट्टी में से बना। तो ऐसे ही ये अपादान, तो ये केवल ज्ञान किस में से प्रकट हुआ है कि आत्मा में से ही प्रकट हुआ है। ये उत्पाद व्यय की अवस्था होने पर भी जो स्वयं ध्रुव बना रहा, उस ध्रुव में से ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। शुद्ध अनंत शक्ति वाला ज्ञान रूप परिणमित होने के समय पूर्व में प्रवर्तित विकल ज्ञान स्वभाव का नाश होने पर भी सहज ज्ञान स्वभाव द्वारा स्वयं ही ध्रुवपने का अवलंबन लेता होने से, ये जो बात आई है ना विकल ज्ञान स्वभाव, यानी कि मति श्रुतादि वगैरह जो ज्ञान है ये विकल ज्ञान है। चूंकि ये ज्ञान स्वभाव के ही अंश हैं, मतलब पर्याय हैं, तो वो उनका नाश हुआ। लेकिन उस दौरान भी ज्ञान स्वभाव तो त्रिकाली ज्ञान स्वभाव जो मेरा है, सहज ज्ञान स्वभाव जो मेरा है, वो तो मौजूद रहा, उपस्थित रहा, ध्रुव रहा। किस अवस्था में कि स्वयं ही ध्रुवपने का अवलंबन लेता होने से अपादान पने को धारण करता है। भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति है, निमित्त और राग के अभाव वाला है। अपने ज्ञान के परिणमन करने के स्वभाव के कारण केवल ज्ञान होने के पूर्व मति श्रुति, ये 2 ज्ञान अथवा मति श्रुतावधि अथवा मति श्रुत अवधि और मने पर्याय, ये 4 ज्ञान जिनको होते हैं, इन सभी ज्ञान का केवल ज्ञान होने पर नाश हो जाता है। शुद्ध चैतन्य का अवलंबन लेने पर जो निश्चय रत्नात्रय परिणमित हुआ है, उस समय या तो 2 या 3 या 4 ज्ञान थे। तो उन चारों ही ज्ञानों के, अब वो ज्ञान का नाश नहीं है, वो पर्याय बदली है, इसलिए कहने में ज्ञान का नाश होना आया है। लेकिन स्वयं ज्ञान, स्वयं सहज ज्ञान स्वभाव द्वारा स्वयं ही ध्रुवपने को अवलंबता है, यानी ध्रुव का अवलंबन लेता है। पर्याय के जाने पर भी स्वयं ध्रुव रहा है, ज्ञान का नाश नहीं हुआ है। उन मति शताब्दी रूपी ज्ञान की पर्यायों का, जो विकल पर्याय थी, उनका नाश हुआ है। भैया ज्ञान स्वभाव तो सदा काल कायम है। पूर्व अवस्था के जाने पर भी त्रिकाल ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लेने पर वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूर्व अवस्था गई अर्थात उसका अभाव हुआ ऐसा नहीं, किंतु केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं
यह अर्थ है। यानी अवस्था गई माने कि मति श्रुतावधि ज्ञान चले गए तो ज्ञान का ही अभाव हो गया, ये नहीं है। ज्ञान की वो अवस्था गई तो ज्ञान की नई अवस्था केवल ज्ञान रूप में प्रकट हुई। वो कहाँ प्रकट हुई कि केवल ज्ञान में ही प्रकट हुई। किसका अवलंबन लेने से? कि ज्ञान का ही अवलंबन लेने से। किस में से प्रकट हुई? कि ज्ञान में से ही प्रकट हुई। व्याकरण में 6 विभक्तियां आती हैं ना, विभक्तियां मतलब पर से भिन्न और स्वयं से अभिन्न। यहाँ सभी में ही शब्द का प्रयोग किया गया है। यह सम्यक एकांत है, यानी कि कर्ता ने, आत्मा ने ही कर्म को, आत्मा को ही, करण से, आत्मा से ही, है ना, संप्रदान के लिए, आत्मा के लिए ही, अपादान में पर आत्मा में से ही। और इसके बाद जो अधिकरण यानी अधिकार आएगा कि उसका बेस क्या है? कि आत्मा ही उसका आधार है। यही सम्यक एकांत है। अरे आत्मा नित्य सर्वज्ञ शक्ति का भंडार है, उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेंडी पीपर के प्रत्येक दाने में 64 पुटी तिखास भरी पड़ी है। जैसे 64 अर्थात पूर्ण रुपया, 64 रुपया, 64 होता है ना पूर्ण रुपया, वैसे ही आत्मा में पूर्ण शक्ति है। वह स्वयं शुद्ध उपयोग रूप परिणमित होकर केवल ज्ञान रूप परिणमित होती है। उसी प्रकार अपादान कारक की बात यहाँ पर समाप्त हुई। अब है आखिरी लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अधिकरण कारक यानी आधार। किसके आधार से ये केवल ज्ञान प्रकट होता है? कि स्वयं अपने आधार से केवल ज्ञान प्रकट होता है। यानी आत्मा के आधार से ही आत्मा की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। ज्ञान अपनी पूर्ण विकसित पर्याय को प्रकट किया है ज्ञान के आधार से ही। किसी पर या राग के आधार से केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। शुद्ध अनंत शक्ति वाले ज्ञान रूप परिणमित होने के स्वभाव को अपना ही आधार होने से अधिकरण पने को आत्मसात करता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान के बाद अब बात आती है अधिकरण कारक की। अधिकरण यानी कि आधार। किसके आधार से वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है? कि स्वयं अपने आधार से केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु पर या राग के आधार से केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। शुद्ध अनंत शक्ति वाले ज्ञान रूप परिणमित होने से, स्वभाव को अपना ही आधार होने से अधिकरण पने को आत्मसात करता है। यह अपने घर की बात है, इसलिए सरल है, कठिन नहीं है। यहाँ व्यवहार रत्नात्रय की बात नहीं ली है, क्योंकि उसके आधार से केवल ज्ञान नहीं होता। आत्मा जिस पर्याय में परिणमित होता है उसका आधार स्वयं ही है, किंतु व्यवहार अथवा निमित्त उसका आधार नहीं होता। कोई विशेष प्रकार का व्यवहार अथवा कोई विशेष निमित्त हो तो शांति मिले या केवल ज्ञान प्रकट हो, ऐसा अज्ञानी मानता है। स्वयं अपना निश्चय तो आधार है ना, ऐसा प्रथम निर्णय करे तो व्यवहार का आरोप आता है। यानी स्वयं का आधार जब हो और ऐसा निर्णय हो तब जाकर व्यवहार पर आरोप आएगा। स्वयं ही आधार होने से आत्मा अधिकरण पने को आत्मसात करता है, अर्थात आत्मा के साथ एक रूप करता है, किंतु राग को एक रूप नहीं करता। इस तरह आत्मा स्वयं में ही अपना कर्ता, कर्म, साधन स्वयं अपने को लेना और देना है। अपने में से केवल ज्ञान प्रकट होता है, अपने आधार से प्रकट होता है। ऐसे 6 कारक, निश्चय षट कारक अपने में हैं। ज्ञायक स्वभाव दृष्टि में लिया,
अर्थात स्व सन्मुखता रूप अभेद छह कारकों रूप स्वयं परिणमित होता है, और पर सन्मुखता में भी स्वयं अशुद्धता रूप भेद ये कारक रूप हैं। समझ में आया? अपने में संपूर्ण एकाग्रता करते ही राग द्वेष आदि नाश को प्राप्त हो जाते हैं और द्रव्य कर्म भी स्वयं दूर हो जाते हैं। द्रव्य कर्म किसी अंतरंग निमित्त से दूर हुए हों ऐसा नहीं है कि मेरे कारण वो दूर हुए हों, ऐसा नहीं है। शुद्धता के कारण दूर हुए ऐसा नहीं है। द्रव्य कर्मों की उनकी उस समय की जैसी योग्यता थी वैसा उन्होंने परिणमन किया। हाँ, जब वो दूर होते हैं तो मेरा अंतरंग निमित्त यानी मेरी अंतरंग शुद्धता उसमें निमित्त होती है। निमित्त का निषेध नहीं है, लेकिन कोई निमित्त से ही कार्य होना माने तो यहाँ पर उस कर्ता कर्मपने का निषेध किया गया है। उत्पत्ति अपेक्षा द्रव्य भाव भेद भिन्न घाती कर्मों को दूर करके, उत्पत्ति अपेक्षा द्रव्य भाव भेद भिन्न घाती कर्मों को दूर करके स्वयमेव आविर्भूत हुआ होने से, आविर्भूत मतलब किस प्रत्यक्ष सामने की तरफ है ना, प्रत्यक्ष मुख्य हुआ होने से आत्मा स्वयंभू कहलाता है। यानी स्वयं के कारण से ही वो स्वयंभू है, किसी और के कारण से नहीं। यहाँ जो निमित्तपना बताया गया है उसका स्पष्टीकरण क्या कि जड़ घाती कर्म यानी पुद्गल घाती कर्म निमित्त हैं और भाव घाती कर्म जीव की पर्याय में है। ज्ञानावरण आदि कर्म घात करते हैं, यह निमित्त का कथन है। स्वयं ज्ञान दर्शन वीर्य में हीनता करता है और चारित्र में विपरीतता करता है, यह अपना भाव करता है। स्वयं विपरीत हुआ वह भाव घात स्वयं अपने में करता है, इसलिए यह भाव घाती कर्म है। यह अरूपी अथवा निश्चय घाती कर्म है। यानी यहाँ घाती कर्म को भी दो श्रेणी में डाल दिया, दो कैटेगरीज में डाल दिया, एक भाव और एक द्रव्य। जो द्रव्य घाती कर्म है उसमें तो मेरा कोई जोर ही नहीं है, लेकिन जो मैं अपने को अशुद्ध रूप माने बैठा हूँ या पर द्रव्यों में जो इष्ट अनिष्ट पना किया है ना, स्वयं अपने ज्ञान दर्शन वीर्य का हीन किया है। उसमें हीन मतलब कि उनको अपना स्वभाव नहीं माना और चारित्र जैसा मेरा स्वभाव है उसके विपरीत मैंने परिणति की, यानी विपरीत दृष्टि की, विपरीत ज्ञान किया, ये भाव घाती कर्म है, ये अरूपी है, ये निश्चय घाती कर्म है। स्वयं भाव घाती कर्म करे तो द्रव्य घाती कर्म को निमित्त कहा जाता है। पुनश्च भाव घाती कर्म का व्यय करना कहना यह उपचार है। भावघाती कर्म का व्यय करना ये कहना उपचार है। अपनी पूर्ण लीनता होते ही भावघाती कर्म नाश को प्राप्त हो जाते हैं और कर्म स्वयं दूर हो जाते हैं। कर्म यानी द्रव्य कर्म। इस प्रकार आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य के कारण सम्यक दर्शन रूप, सम्यक चारित्र रूप, शुद्धोपयोग रूप और केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। इस प्रकार शुद्धोपयोग के छह कारकों रूप स्वयं आत्मा परिणमित होता है। इसके फल में केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। प्रवचन सार जी में सार रूप यह गाथा बहुत उत्कृष्ट है। आत्मा अपनी मोक्ष पर्याय प्रकट करता है। वह अपने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ऐसे छह कारकों रूप होकर करता है। स्वयं शुद्ध चिदानंद निर्मल है। आत्मा स्वयं पुण्य पाप की रुचि छोड़कर शुद्ध चैतन्य स्वभाव की लीनता करके स्वयं कर्ता होकर धर्म पर्याय प्रकट करता है और स्वयं कर्ता होकर मोक्ष रूपी फल प्रकट करता है। व्यवहार होते हुए भी उसे हेय और गेय मात्र जानकर व्यवहार रत्नत्रय के अवलंबन लिए बिना ही एकमात्र स्वभाव का अवलंबन लेकर आत्मा स्वयं कर्ता होकर
अपना कार्य करता है, इस तरह आत्मा अपने साधन द्वारा स्वयं अपने को देकर अपने में से कार्य किया है। इस तरह आत्मा अपने साधन द्वारा स्वयं अपने को देकर अपने में से कार्य किया है और अपने ही आधार से काम करता है। स्वयमेव छह कारक अपने ही रूप होते हैं, निज रूप ही होते हैं। अपने स्वरूप के आश्रय से शुद्ध चिदानंद की ओर दृष्टि करने से स्वभाव के अवलंबन से धर्म होता है, किंतु पुण्य पाप के अवलंबन से किसी को धर्म नहीं होता है। शुभ राग स्वभाव का घात करता है, किंतु स्वभाव का अवलंबन होने पर भावघाती कर्म और द्रव्यघाती कर्म नाश को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा शुद्ध आनंद कंद स्वभावी शक्ति रूप है, उससे शुद्ध पर्याय प्रकट होती है और पूर्णता होती है। आत्मा विकार और कर्म को दूर करता है, ऐसा कहना भी व्यवहार है। आत्मा शुद्ध चिदानंद कारण परमात्मा है, स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही साधन है। अपने में स्वभाव लेता है और अपने को ही देता है और अपने ही आधार से धर्म प्रकट करता है। ये पुद्गल कर्म को दूर किया है तो निमित्त कथन है। यहाँ कहते हैं कि घाती कर्म को दूर करते हैं, ऐसा कहना तो असद्भूत व्यवहारने का कथन है। घाती कर्म को दूर करना तो ये ऐसा कहना तो असद्भूत व्यवहारने का कथन है। राग द्वेष दया दान आदि के शुभ भाव चैतन्य जागृति से विरुद्ध होने से ये भाव घाती कर्म है, ये भाव घाती कर्म है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव के आश्रय से ही धर्म होता है, किंतु व्यवहार के कारण धर्म नहीं होता। यहाँ कुंद आचार्य दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि चैतन्य ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि पूर्वक छहों कारकों रूप होकर जड़ कर्मों का नाश करता है, अर्थात स्वभाव में स्थिर होने पर राग द्वेष छूट गए तब भावघाती कर्म का नाश किया, ऐसा कहने में आता है। याद रहे, द्रव्यघाती कर्म और भावघाती कर्म, द्रव्यघाती कर्म पुद्गल की परिणमन और भावघाती कर्म मेरा ही विभाव रूप, मेरी ही विकारी पर्याय। सम्यक दृष्टि का जो भी शुभ राग होता है वह स्वभाव का घात करता है। सम्यक दृष्टि को भी जो शुभ राग है वो उसके स्वभाव का घात करता है। भगवान की भक्ति करने का राग भाव चैतन्य की शांति का घात करता है। इसको अब अन्यथा ग्रहण मत करना। यहाँ पर क्या बताया कि प्रशस्त राग में भी रुकने का नहीं है। नित्यानंद स्वभाव के आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। बहुत कड़वी बात है। आप प्रश्न कर सकते हो कि आत्मा छह कारकों रूप होकर किस तरह स्वयंभू हुआ। कि भाई द्रव्य कर्म, भाव कर्म और शरीर यानी नो कर्म का लक्ष्य छोड़कर ज्ञाता मात्र स्वभाव में स्थिर होने पर विभाव छूट जाते हैं, इसलिए उन्होंने विभाव को दूर किया, यह कहने में आता है। जैसे जड़ कर्म विभाव राग आदि में नहीं है, वैसे ही विभाव स्वभाव में नहीं है। ऐसे स्वभाव की श्रद्धा, ऐसे स्वभाव का ज्ञान करके निश्चय रत्नात्रय रूप धर्म पने होने वाली पूर्ण दशा को प्राप्त करेंगे। व्यवहार रत्नात्रय तो निश्चय धर्म से विरुद्ध ही होने से वह अधर्म है। व्यवहार जिसे धर्म कहता है वह असत्यार्थ है। व्यवहार है तो निश्चय है, ऐसा नहीं है। व्यवहार का अभाव करने पर आत्मा ही स्वयं धर्म रूप होता है, जिसमें आत्मा किसी निमित्त अथवा व्यवहार की अपेक्षा रखता ही नहीं है। इस प्रकार आत्मा स्वयंभू कहलाता है। निरपेक्ष आत्मा स्वयंभू है, अपने ही आधार से परमात्मा होता है। किसी निमित्त और विभाव के अवलंबन से आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं होता। पर पदार्थों तथा राग के साथ आत्मा का वास्तव में कारक पने का संबंध नहीं है,
इसलिए यह कहा है कि शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्मा की दृष्टि करके स्वभाव का साधन करता है। इसलिए निमित्त और व्यवहार के साथ आत्मा का कारक बने का संबंध नहीं है। सबसे पहले श्रद्धा कैसी करनी चाहिए वह बात है। अज्ञानी जीव कहता है कि पहले व्यवहार करना चाहिए, लेकिन आत्मभान बिना, आत्मज्ञान बिना व्यवहार कैसे हो सकता है। पूजा, भक्ति, व्रत, नियम, संयम आदि के शुभ परिणाम तथा मुनि को जो नग्न दशा हुई है ना, अणुव्रत महाव्रत की जो दशा हुई है, 28 मूल गुण की जो भाव पालने के जो भाव आते हैं, उसके साथ आत्मा का कर्ता कर्म पने का संबंध नहीं है, माने कारक पने का संबंध नहीं है। वो राग आया इसलिए धर्म प्रकट हुआ, ऐसा है ही नहीं। राग से भिन्न रहकर आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट करना ही सत्क्रिया है। अज्ञानी को अज्ञान से हटना अच्छा नहीं लगता, उसे तो अनादि से निमित्त और व्यवहार की ही रुचि रहती है, जिससे वह निमित्त और व्यवहार की बात को आगे रखता है। व्यवहार रत्नात्रय करता है, धर्म कर्म है, ऐसा वो कहता है, कहने में आता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। किस भूमिका में किस प्रकार का राग सहचर है, यह बताने के लिए ही उसे व्यवहार धर्म कहा गया है, लेकिन यथार्थ में वो धर्म नहीं है। नग्न दशा करता है और भावलिंगपना कार्य है। नग्न दशा करता और भावलिंगपना कार्य, ऐसा ही निमित्त दृष्टि से भले ही कहने में आता हो, निमित्त की अपेक्षा भले ही हम कह दें कि नग्न दशा करता और भावलिंगपना कार्य, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। वहाँ तो मात्र सहचर निमित्त ऐसा होता है, इसलिए विरुद्ध नहीं होता, मतलब कि ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है, मानने में दोष है। अगर मानेंगे तो निमित्ताधीन दृष्टि होगी, पर द्रव्य पर हमारी दृष्टि होगी। फिर हमने कर्ता कर्म को अलग अलग में स्वीकार कर लिया। निमित्त से और उस शुभ राग से भावलिंग मोक्ष मार्ग है, ऐसा ज्ञानियों का अभिप्राय ही नहीं है। द्रव्यलिंग भावलिंग का कारण है, ऐसा नहीं है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव का साधन करता है तो व्यवहार साधन और निश्चय साध्य, ऐसा कहने में आता है, किंतु वास्तव में व्यवहार आधार हो और उससे आत्मा में लाभ होता हो, तो अतः वह आधे आधार ऐसा संबंध नहीं है। ना ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ होता है। निमित्त नैमित्तिक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इस चीज को भली भांति समझ पाएंगे। व्यवहार से निश्चय होता ही नहीं है। राग और निमित्त के साथ वास्तव में मेरा संबंध नहीं है, ऐसे भान वाले, ऐसी भ्रांति वाले जीव को व्यवहार के ऊपर जो है आरोप आता है, उस समय निमित्त भी निमित्त के काल में यथा योग्य होता ही है। भावलिंगी मुनि वस्त्र सहित कभी नहीं होते, किंतु भावलिंग के साथ द्रव्यलिंगपना होता ही होता है। फिर भी नग्न दशा है, इसलिए मुनिपना प्रकट हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं स्वयं असंग अबंध ज्ञायक हूँ, ऐसा भान करके स्वद्रव्य के उग्र आलंबन द्वारा मुनिपना प्रकट करते हैं, तो वह हठ रहित यानी सहज व्यवहार कैसा होता है, उसका ज्ञान कराने के लिए उसे सहचर निमित्त या व्यवहार कहा गया है। किंतु व्यवहार को आदरणीय मानने वाला तो घोर मिथ्या दृष्टि है। अज्ञानी जीव धर्म के लिए पर पदार्थों को मिलाने की व्यग्रता करता है। फलाने निमित्त हों यानी अनुकूल निमित्त हों तो अच्छा है, अथवा ऐसे विकल्प हों तो ठीक है, ऐसा अज्ञानी मानता है। अरे वास्तव में तो अपने स्वभाव का साधन करने पर निमित्त के कारण स्वयं एव आते हैं,
किसी और के कारण नहीं आते, निमित्त के कारण ही वो निमित्त वहाँ उपस्थित होंगे। इसी तरह राग भी राग के समय में भूमिका अनुसार आता है, किंतु इससे आत्मा का पर कारकों के साथ कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र की शुद्धता के 6 कारकों की प्राप्ति के लिए तथा केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाह्य साधनों को ढूंढने की व्यग्रता से अज्ञानी जीव व्यर्थ ही परतंत्र होते हैं और सोचते हैं कि ऐसे वीतरागी निमित्त मिलें तो धर्म हो, ऐसा अज्ञानी मानता है। तो उससे पूछते हैं कि क्या पर द्रव्यों को मिलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं भाई, यह सभी आकुलता है, आकुलता। ऐसे निमित्त और ऐसा व्यवहार हो तो ठीक ऐसा मानकर मिथ्या अभिप्राय करके जीव स्वयं परतंत्र होता है, पराधीन होता है। वास्तव में स्वभाव के 6 कारक स्वभाव से ही होते हैं। ऐसा समझकर जब जीव पराश्रय की रुचि और निमित्त का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव का साधन करता है तो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। वास्तव में परद्रव्य के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, इसलिए पर सामग्री को मिलाने की आकुलता करना व्यर्थ है। पहले पूर्ण शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर फिर भले ही निमित्त पर आरोप दे दिया जाए, किंतु आत्मा का पर द्रव्य तथा राग के साथ संबंध नहीं है। अज्ञानी संबंध जोड़ता है, संबंध मानता है, लेकिन संबंध है नहीं। शुद्ध आत्मा का निमित्त और विभाव के 6 कारकों के साथ आत्मा का संबंध नहीं है, शुद्ध आत्मा का संबंध नहीं है। प्रश्न, अपने को जिनसे वीतरागता प्राप्त हो ऐसे निमित्तों को तो मिलाना चाहिए ना भाई। निमित्त तो पर हैं, इसलिए आत्मा निमित्त को नहीं मिला सकता। जीवों ने ऐसी सत्य बात सुनी ही नहीं है, और सत्य बात सुनने को मिले और मंद कषाय हो तो भी शुभ राग वीतरागता का साधन नहीं है। स्वयं स्वभाव का साधन करे, धर्म रूप परिणमित हो तो उचित निमित्त सहज ही आकर मिलते हैं, किंतु निमित्त को पराधीन होकर आना नहीं पड़ता। आत्मा के स्वभाव का निमित्त के 6 कारकों के साथ कोई संबंध नहीं है, और आत्मा के स्वभाव का विभाव के 6 कारकों के साथ भी कोई संबंध नहीं है। ऐसा जानकर निमित्त और विभाव के 6 कारकों का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव का आश्रय करता है तो ही धर्म होता है। शुद्धात्मा तेरे ही पास विद्यमान है, तेरे ही अंदर विहरमान है। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए, शुद्ध स्वभाव से मिलने के लिए जो बाह्य सामग्री को मिलाना चाहता है उसमें तो वह पराधीन हो जाता है, स्वाधीनता नहीं रहती। अरे आत्मा की ज्ञान कला को जाने बिना ये दुनिया भर की चतुराई कुछ भी काम आने वाली नहीं है, सब व्यर्थ है। समझ में आया? अब गाथा 16 के भावार्थ पर प्रवचन चलते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारकों के नाम हैं। कारक यानी कि कारण, जो स्वतंत्रता पूर्वक अर्थात स्वाधीनता से करे वह कर्ता। आत्मा सम्यक ज्ञान अथवा सम्यक चारित्र की पर्याय स्वतंत्रता पूर्वक करता है। आत्मा को वीतरागता इष्ट है और अज्ञानी को राग इष्ट। अज्ञानी को ऊंचे ऊंचे निमित्त और व्यवहार की बातों में आनंद आता है, वह व्यवहार में जागता है, जबकि ज्ञानी व्यवहार में सोता है। कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म है, कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह उसका इष्ट कर्म है। अज्ञानी दया दान आदि के शुभ परिणाम को प्राप्त करता है, वहीं धर्मात्मा वीतरागी श्रद्धा ज्ञान रमणता को स्वयमेव प्राप्त करता है और सरागता का निषेध ही करता है। यह उसका कार्य है। राग अथवा व्यवहार को प्राप्त करना वह धर्मी का इष्ट कार्य नहीं है। जगत की होशियारी, विभूतियाँ और आश्चर्य
पानी में हैं। इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया कि समुद्र में गमन करती हुई नाव में बैठा हुआ एक विद्वान नाविक से कह रहा था कि मैं जगत की अनेक कलाओं को जानता हूँ। इतने में एक जोरों की हवा चलती है, तूफान आ जाता है, नाव डूबने लगती है। तब नाविक विद्वान से कहता है कि नाव डूबने वाली है, आपको तैरना आता है? तो वो कहता है कि नहीं। तो भैया तुम तो डूब जाओगे और तुम्हारी सारी विद्याएं जीवन रक्षा के लिए व्यर्थ होंगी। इसी तरह बाहर की कितनी ही लौकिक कलाएं जानते हो, लेकिन वे सभी धर्म में भव समुद्र में तिरने के लिए किसी भी काम की नहीं है। फलतः महादुर्लभता से मिला यह मनुष्यपना, यह मनुष्य भव व्यर्थ चला जाएगा। अज्ञानी को शारीरिक कष्ट सहन करके तीर्थ यात्रा आदि पुण्य करना तो अच्छा लगता है, किंतु वे सभी क्रियाएं आत्मा को जाने बिना धर्म के लिए व्यर्थ हैं। आत्मा को जाने तब भी शरीर की क्रिया और पुण्य से धर्म नहीं होता। अरे शरीर की क्रिया को तो व्यवहार से भी कोई आत्मा नहीं कर सकता। ये शरीर की क्रिया व्यवहार का भी व्यवहार कहलाता है। अज्ञानी जीव कहता है कि हमें व्यवहार को प्राप्त करना चाहिए। वह अज्ञानी का इष्ट राग है और ज्ञानी का इष्ट वीतरागी श्रद्धा, ज्ञान और रमणता, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म है। अब साधन यानी करण की बात करते हैं। साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन वह करण है, आत्मा स्वयं साधन है। कर्म जिसे दिया जाता है अथवा जिसके लिए किया जाता है वह संप्रदान है। आत्मा स्वयं स्वभाव साधन करके निर्मलता स्वयं को देता है। अज्ञानी कहता है कि हमें तो पर के लिए उपदेश देना चाहिए। जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं के लिए नहीं रखते, दूसरों को देते हैं, वैसे ही साधु पुरुष भी दूसरों के लिए काम करते हैं। उसका यह कथन असत्य है। वास्तव में धर्मात्मा साधु पुरुष तो अपने लिए ही निर्मलता करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि जो उपदेश देते हैं उसका लाभ हमें मिलेगा या नहीं? कि भाई किसी के उपदेश से किसी को लाभ होता नहीं है। क्या जीव वाणी को कर सकता है? नहीं, क्योंकि वाणी में वाणी के 6 कारक विद्यमान हैं। वाणी के एक एक परमाणु स्वयं कर्ता होकर अपने कार्य को प्राप्त करते हैं। आत्मा वाणी तक पहुंचकर उसे प्राप्त नहीं करता। भाषा अपने साधन से हुई है, स्वयं अपने साधन से हुई है तथा अपने को अपनी अवस्था देती है, किंतु आत्मा के आधार से भाषा नहीं होती। जिसमें से कर्म किया जाता है ऐसी ध्रुव वस्तु वह अपादान है, और जिसके आधार से कर्म किया जाता है वह अधिकरण है। ये 6 कारक व्यवहार और निश्चय 2 प्रकार के कहे हैं। जहाँ निमित्त से और पुण्य से कार्य की सिद्धि की जाती है वहाँ व्यवहार कारक ऐसा समझना, हालांकि ये असत्य है, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। इसी तरह विकारी पर्याय कर्म के कारण हुई, यह कहना भी असत्यार्थ है। यानी कर्म का उदय आया तो विकार हुआ, यह असत्यार्थ है। यहाँ तो मात्र निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कथन किया गया है। स्वभाव का भान करने वाले जीव के शुभ विकल्प को व्यवहार धर्म कहने में आता है, किंतु वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। और जहाँ अपने ही उपादान कारण से कार्य की सिद्धि कहने में आती है वहाँ निश्चय कारक है, ऐसा समझना चाहिए। व्यवहार के 6 कारक असत्यार्थ समझने चाहिए। व्यवहार कारकों का दृष्टांत समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कुम्हार घड़े का कर्ता है, यह उपचरित असद्भूत व्यवहार न से कहने में आता है, इसलिए असत्यार्थ है। घड़ा कुम्हार का कर्म है, यह असत्यार्थ है। डंडा, चक्र, डोरी ये करण हैं, यह असत्यार्थ है। जल भरने के लिए कुम्हार ने घड़ा बनाया है, जल भरने वाला संप्रदान है, यह असत्यार्थ है। यानी किसके लिए बनाया?
जो जल भरे उसमें, यानी प्यासे लोगों के लिए, तो वो संप्रदान, लेकिन ये असत्यार्थ है। टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाया है, इसलिए वो टोकरी अपादान है, यह भी असत्यार्थ है। किसके आधार से घड़ा बना है, कि जमीन के आधार से घड़ा बना है, यानी जमीन अधिकरण है, यह भी असत्यार्थ है। इनमें सारे कारक भिन्न भिन्न हैं। कुम्हार, घड़ा, डंडा, जल भरने वाला, टोकरी और जमीन सब भिन्न भिन्न हैं। यहाँ अन्य कर्ता, अन्य कर्म, अन्य करण, अन्य संप्रदान, अन्य अपादान और अन्य अधिकरण हैं। परमार्थ से कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता। परमार्थ से कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है, घड़ा कुम्हार का कर्ता नहीं है। डंडा, चक्र आदि घड़े का साधन नहीं है। जल भरने वाले के लिए घड़ा नहीं बनाया गया है। टोकरी में से घड़ा नहीं हुआ है, जमीन के आधार से घड़ा नहीं हुआ, बल्कि ये छहों बातें मिट्टी से ही हुई हैं, मिट्टी से ही हुई है। मिट्टी ने ही घड़ा बनाया, और जो घड़ा बना वो भी स्वयं मिट्टी का है, यानी कि मिट्टी ही कर्म है, मिट्टी ही साधन है। घड़े के लिए ही घड़ा बना है, यानी मिट्टी के लिए ही घड़ा बना है, और मिट्टी में से ही मिट्टी निकाली तो मिट्टी ही क्या हो गई, अपादान हो गई। और मिट्टी का आधार मिट्टी ही है, वो घड़े का आधार स्वयं मिट्टी ही है, तो इसलिए मिट्टी ही अधिकरण हुआ। इस प्रकार कोई द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता। यहाँ द्रव्य का अर्थ पर्याय समझना चाहिए, यानी कोई एक पर्याय दूसरे पर्याय का कर्ता हर्ता नहीं हो सकती। कुम्हार घड़े का कर्ता है, यह असत्यार्थ है, और घड़ा कुम्हार का कार्य है, यह झूठ है। किसी भाई ने रुपए दिए, यह असत्यार्थ है, मात्र व्यवहार का कथन है, क्योंकि कोई किसी का कार्य नहीं कर सकता। द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म हुए, यह असत्यार्थ है। भाव कर्म होते हैं, वहाँ द्रव्य कर्म निमित्त है, किंतु अज्ञानी निमित्त का कथन देखकर वहाँ पर मतलब घोड़े के समान अड़ जाता है और कहता है कि निमित्त से ही कार्य होते हैं। ऐसी विपरीत मान्यता ग्रहण कर लेता है और इसलिए मिथ्या दृष्टि कहलाता है। द्रव्य कर्म सत्य हैं तो भाव कर्म भी सत्य हैं। एक सत्य का कारण दूसरा सत्य हो, यह बात खोटी है। मात्र व्यवहार का ज्ञान कराने के लिए ऐसा कथन होता है। जो मात्र उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से कहने में आता है, दोनों को एक साथ निमित्त देखकर ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। स्वयं स्वभाव का कर्ता हो तब ऐसा विकल्प सहचर वर्तता है। भूमिका अनुसार ऐसा ही राग होता है कि जिससे उस पर व्यवहार भेद कारक पने का आरोप आता है। निश्चय से किसी द्रव्य की पर्याय का अन्य द्रव्य की पर्याय के साथ कारक पने का संबंध है ही नहीं। ऐसा ज्ञान किए बिना निमित्त का सच्चा ज्ञान नहीं होता। अशुद्धता और शुद्धता दोनों में 6 कारक स्वतंत्र रूप से वर्त रहे हैं। यहाँ द्रव्य का अर्थ पर्याय समझना चाहिए, क्योंकि द्रव्य व गुण को कारक नहीं होते। पर्याय में ही कार्य रूप 6 कारक निरंतर होते हैं। देखो दोबारा सुनते हैं। अशुद्धता और शुद्धता दोनों में 6 कारक स्वतंत्र हैं। यहाँ द्रव्य का अर्थ पर्याय समझना चाहिए, क्योंकि द्रव्य व गुण को कारक नहीं होते। पर्याय में ही कार्य रूप 6 कारक निरंतर होते ही हैं। कर्म की पर्याय का राग की पर्याय के साथ कारक पने का संबंध है ही नहीं। अज्ञानी स्वयं अशुद्धता करता है, स्वयं अशुद्धता को प्राप्त करता है, अशुद्धता के साधन से अशुद्धता करता है, स्वयं अशुद्धता अपने में रखता है, अपने में से अशुद्धता प्रकट करता है और अपने ही आधार से अशुद्धता करता है। इसी प्रवचन सार जी के गे अधिकार की 187वीं यानी 187th गाथा में अशुद्धता को द्रव्य जातस्य कहा है, यानी अशुद्धता में कर्म का संबंध नहीं है। व्यवहार न्याय का विषय है, यह बात सही है, किंतु व्यवहार से निश्चय होता है अथवा निमित्त से कार्य होता है,
ऐसी मान्यता अज्ञान भाव है। आत्मा स्वयं संसार अवस्था में निरपेक्षपने स्वयं अशुद्ध रूप परिणमित होता है, अर्थात विभाव परिणाम का कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इन 6 कारकों रूप स्वयं परिणमित होता है। इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती। पंचास्तिकाय परमागम की गाथा 62 की टीका में भी यही बात कही गई है। विकार के 6 कारक निरपेक्ष हैं, जो अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं रखते। जीव स्वयं औदैक आदि भाव रूप परिणमित होता है, जिसमें वह अन्य कर्म आदि की अपेक्षा नहीं रखता। सर्वप्रथम निश्चय से अपने परिणाम निरपेक्ष सिद्ध किए बिना निमित्त की सापेक्षता सिद्ध नहीं होती। कर्म की पर्याय भी जीव के परिणाम की अपेक्षा बिना ही निरपेक्ष उत्पन्न होती है, और जीव में विकार भी कर्म की अपेक्षा पना ही उत्पन्न होता है। ऐसा निश्चय सिद्ध हुए बिना निमित्त पर आरोप नहीं दिया जा सकता। 6 कारकों की बात व्यवहार ज्ञान की है, यह समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। अज्ञानी संयोग से ही देखता है, किंतु संयोग से कार्य नहीं होता, अपितु अपनी पर्याय स्वयं से ही होती है। इसे ना समझकर वहां पर निमित्त और व्यवहार की बात वो सामने रखता है, जिसके के कारण वह मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार अपनी अशुद्धता व शुद्धता का पर के साथ कोई संबंध नहीं है, मात्र निमित्तों का व्यवहार से कथन होता है। वास्तव में निमित्त से किसी का कार्य नहीं होता। व्यवहार से कही हुई बात असत्यार्थ है, इसलिए उसकी श्रद्धा छोड़ना। निश्चय कारकों का दृष्टांत इस प्रकार है, समझने का प्रयास करते हैं। निश्चय यानी सत्यार्थ। निश्चय कारक ही परम सत्य है। देखो यहाँ एक आया ही और परम सत्य, दोनों ही शब्द का प्रयोग किया है। मिट्टी स्वतंत्रतया परिणमित होकर अथवा कर्ता होकर घड़े रूप कार्य को पहुंचती है, यानी प्राप्त करती है। कुम्हार आया इसलिए घड़े रूप कार्य को प्राप्त करती है, ऐसा नहीं है। कुम्हार घड़े तक नहीं पहुंचता। कुम्हार से घड़े का आकार हुआ, यह बात झूठी है। मिट्टी अपने प्रदेशत्व गुण के कारण उस घड़े की पर्याय रूप आकार को स्वयं पहुंच जाती है। व्यवहार से कही गई बात असत्यार्थ है, इसलिए व्यवहार से जैसा कहा गया है वैसा वस्तु स्वरूप है नहीं, ऐसा जानकर उसकी श्रद्धा छोड़नी चाहिए, और निश्चय द्वारा कही गई बात सत्यार्थ है, ऐसा जानकर उसकी श्रद्धा करना चाहिए। ईश्वर कर्ता, जगत कार्य, ब्रह्मा ने बनाया इस विश्व को या कुम्हार ने ये घड़ा बनाया, यह बात खोटी है। किसी ब्रह्मा ने इस विश्व को नहीं बनाया है। ये विश्व अनादि से स्वयंभू है, अनंत काल तक स्वयंभू ही रहने वाला है, अपने ही आधार से है। इसी तरह द्रव्य कर्म कर्ता और रागादि कार्य, यह बात भी खोटी है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य पर्याय अपेक्षा से स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य का करता है। यह कथन सत्यार्थ है, और अन्य कथन तो मात्र निमित्त का ज्ञान कराने के लिए किए गए हैं। प्रत्येक पदार्थ का परिणमन स्वयं के कारण है, पर के कारण नहीं। सर्वप्रथम निरपेक्षता सिद्ध करे, तभी वहां निमित्त अथवा व्यवहार की सापेक्षता का ज्ञान होता है। जीव ने आज तक कभी पदार्थ की स्वतंत्रता को समझा ही नहीं। एक एक परमाणु स्वयं अपने कार्य का करता है। कर्ता जिस पर्याय को प्राप्त होता है वह कार्य है। आत्मा परमाणु की पर्याय को प्राप्त नहीं करता। ये जो लकड़ी ऊंची हुई वह अपने कारण ऊंची हुई है। लकड़ी परमाणु की है, जो अपने कर्तापने के कारक के कारण कर्ता होकर कार्य करती है। उंगली ने उसे सीधा किया है, ऐसा नहीं है। उंगली लकड़ी को ऊंचा नीचा नहीं करती। उंगली तो मात्र संयोग रूप है, निमित्त है। संयोग से स्वभाव का होना ऐसा मानना भ्रम है। लकड़ी के कारण ऊंची होती है, किंतु उंगली के कारण ऊंची नहीं होती। इसी तरह मिट्टी
स्वतंत्रपने अपने कारण घड़े रूप कार्य को प्राप्त करती है। यहाँ पर जो है शुद्ध यानी निश्चय कारकों का वर्णन किया गया है, वैसे ही अशुद्ध कारक भी स्वतंत्र हैं, यानी आत्मा कर्ता होकर विकारी कार्य को प्राप्त करता है। निरपेक्षता सिद्ध करने के बाद कर्म के निमित्त की सापेक्षता लागू पड़ती है। स्वभाव सन्मुख दृष्टि होने के बाद राग छोड़ने के लिए निमित्त की अपेक्षा कहने में आती है। छहों अशुद्ध कारक स्वतंत्र हैं और छहों शुद्ध कारक भी स्वतंत्र हैं। छहों निश्चय कारक सत्य हैं, ऐसे ही है ऐसी श्रद्धा करना और कुम्हार से घड़ा होता है ऐसे व्यवहार की श्रद्धा छोड़ना। हाँ, निमित्त का ज्ञान करना, अशुद्धता स्वयं करता है ऐसा समझना चाहिए और कर्म के कारण अशुद्धता होती है ऐसी श्रद्धा छोड़नी चाहिए। विकार में कर्म निमित्त रूप होते हैं ऐसा जानना तो चाहिए, लेकिन कर्म कार्य करते हैं यानी हमारे विकार में वही कारक हैं ऐसा ज्ञान छोड़ना चाहिए, ऐसा श्रद्धान छोड़ना चाहिए। घड़ा बनाते समय कुम्हार निमित्त है किंतु वकील अथवा डॉक्टर निमित्त हैं, तो जैसा कार्य होना होता है निमित्त भी सुयोग्य प्रकार का ही मिलता है। निमित्त अथवा कर्म के अंश हैं, इसलिए विकार के अंश हुए हैं, ये श्रद्धा छोड़नी है। और साथ ही त्रिकाल स्वभाव है इसलिए विकार है, ये भी छोड़नी है, ये श्रद्धा भी छोड़नी है। स्वभाव की वजह से विकार नहीं है, विकार विकार की वजह से है। राग की पर्याय का कर्ता राग की पर्याय ही है, लेकिन चूंकि राग जीव में हो रहा है इसलिए इस अपेक्षा से जीव को राग का कर्ता कहा जाता है, लेकिन जीव का स्वभाव वो राग की पर्याय नहीं है। प्रत्येक पदार्थ की अवस्था का साधन वह स्वयं है, संयोग तो निमित्त मात्र हैं। घड़ा रूप परिणाम अथवा अवस्था मिट्टी से भिन्न नहीं है, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कार्य है, किंतु वह कुम्हार का कार्य नहीं है, कुम्हार उस रूप नहीं हो गया। निरपेक्ष ज्ञान किए बिना सापेक्ष ज्ञान भी सही नहीं होता। मिट्टी ने अपने स्वभाव से घड़ा किया है इसलिए मिट्टी स्वयं साधन है, लेकिन वो डोरी वो चक्र वो घड़े का साधन नहीं है। मेरी पर्याय मेरे से है ऐसा निर्णय करे तो जगत के पदार्थों को स्वतंत्र माना जा सकता है। अपनी शुद्ध अथवा अशुद्ध पर्याय संयोग से होती है ऐसा मानने वाला पर पदार्थों की अवस्था को संयोग से देखता है, लेकिन उसके स्वभाव को वह नहीं देख सकता। इसी तरह बाई से रोटी नहीं बनती, अपितु आटे की अवस्था समय समय यानी प्रति समय बदलती है। पर्याय रहित आटा नहीं होता। आटा अपने पर्याय का कर्ता होकर रोटी की अवस्था करता है, यानी रोटी रूपी पर्याय में कन्वर्ट होता है, लेकिन बाई के कारण रोटी नहीं बनती है। कोई कहे कि भैया बाई का हाथ अच्छा है इसलिए रोटी अच्छी बनी, और जब जल जाए तब कि भैया आग ने जला दी अथवा बिगड़ गई, तो भैया पहले से स्वीकार कर लेना कि बाई ने रोटी नहीं बनाई है। रोटी की अपनी तत्समय की योग्यता है बनने की। रोटी की प्रत्येक अवस्था परमाणु से होती है, बाई से नहीं। इस प्रकार अपने से कार्य का होना वह सत्यार्थ है और पर से कार्य का होना ऐसा मानना यह असत्यार्थ है। लेकिन गुरुदेव, बाई से रोटी बनी यह तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। भाई, ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, जड़ पदार्थ में प्रत्यक्षपना नहीं है। पर पदार्थ और राग से मेरा ज्ञान भिन्न है ऐसा ज्ञान जाने तो वह पदार्थ का स्वरूप जानता है। किसी वस्तु की पर्याय को पर से मानने वाला जीव कर्म से विकार मानता है और वह विकार से स्वभाव मान रहा है। यदि अच्छा मकान बनाना हो तो अच्छे कारीगर चाहिए। भाई, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस मकान के परमाणु अपनी पृथक पृथक व्यंजन पर्याय, क्या पृथक पृथक व्यंजन पर्याय यानी आकृति रूप परिणमित हुए हैं,
उनका निमित्त से होना कहना यह असत्यार्थ है। मिट्टी ने बदलने के स्वभाव से घड़ा बनाया है, यह असत्यार्थ है। और कुम्हार ने घड़ा बनाया, यह भी असत्य है। मिट्टी ने बदलने के स्वभाव से घड़ा बनाया है, यह सत्यार्थ है। और कुम्हार ने घड़ा बनाया, यह झूठ है, असत्य है। निमित्त का कथन आए, वहाँ अज्ञानी जीव मानता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की अवस्था यानी पर्याय कर सकता है। अरे वास्तव में मिट्टी ने स्वयं घड़ा बनाया है, मिट्टी ही स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई है, इसलिए मिट्टी ही स्वयं साधन है। जबकि इसके उल्टा डंडा, चक्र आदि इससे घड़ा हुआ ऐसा मानना असत्यार्थ। रोटी अपने परिणमन स्वभाव के कारण लंबी व गोल हुई है, बेलन से नहीं। यदि बेलन से रोटी लंबी अथवा गोल होती हो तो बेलन से तो आकाश भी लंबा हो जाना चाहिए था, बेलन से तो जो ज़मीन है वो भी लंबी हो जानी चाहिए थी, ईंट भी लंबी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसी तरह आत्मा भी अपने परिणाम स्वभाव से विकार रूप होता है, किंतु कर्म के कारण विकार नहीं होता। वैसे ही आत्मा अपने परिणमन स्वभाव से गति रूप परिणमन करता है, किंतु धर्म द्रव्य के कारण गति रूप नहीं होता। धर्म द्रव्य जीव को या पुद्गल को गति नहीं कराते। जिन जीव और पुद्गल में गति करने की सामर्थ्य होती है, क्रियावती शक्ति होती है, उन्हीं में या जिनमें योग्यता होती है, तत्समय की योग्यता होती है, उन्हीं में वो धर्म द्रव्य निमित्त कहे जाते हैं। गति में धर्म द्रव्य ही निमित्त है, अन्य द्रव्य नहीं। तो जैसा कार्य होना है उसके सुयोग्य ही निमित्त होते हैं, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता। जो द्रव्य जिस पर्याय को बनाता है उस द्रव्य में वह दशा यानी वह पर्याय रहती है, किंतु अन्य द्रव्य में वह नहीं रहती। मिट्टी ने घड़ा बनाकर स्वयं को ही दिया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही संप्रदान कारक है। घड़ा पानी पीने वाले मनुष्यों के लिए तो बना है ना? नहीं, मिट्टी ने अपनी पर्याय स्वयं के पास रखी है। घड़ा पानी पीने वाले मनुष्यों के लिए तो बना है ना? ये नहीं, मिट्टी ने अपनी पर्याय स्वयं के पास रखी है, लेकिन घड़े की पर्याय पानी में अथवा पीने वाले के पास नहीं गई है। पैसा देते समय पैसे की पर्याय तो पैसे में रही, यही दान है। सेठ ने, साहूकार ने पैसा नहीं दिया है। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10 करोड़ रुपये अपने साधन से अपनी पर्याय रखकर क्षेत्रांतर होते हैं, क्योंकि वो रुपया और पैसा है वो पुद्गल द्रव्य है और उनमें क्रियावती शक्ति होती है, उनमें गमन की भी शक्ति होती है। तो अपने परिणमन स्वरूप अपनी तत्समय की योग्यता से वे आते और जाते हैं, लेकिन प्रत्येक पर्याय में उनके 6 कारक यथार्थ हैं, जिसमें सेठ के विकल्प या साहूकार के विकल्प मात्र निमित्त हैं। वह पर्याय जाने वाली थी तो निश्चित थी, आने वाली है तो निश्चित है। पैसा अपनी पर्याय करके अपने में रखता है। पैसे वाले ने पैसा नहीं दिया और दूसरे ने पैसा नहीं रखा। अज्ञानी पैसे के रखने और दान देने का झूठा अभिमान करता है। ज्ञानियों से कोई कहे कि आपने लाखों रुपया देकर मंदिर बनवाया है, तो कहते हैं भैया हम पैसे और मंदिर के करने वाले नहीं हैं। और वहीं अज्ञानी 10 रुपये भी दान देता है तो अपने को कर्ता मानता है। बात 10 और लाख या करोड़ रुपए की नहीं है, कर्ता दोनों में से कोई भी नहीं है। भाई, अज्ञानी ने सत्य बात कभी सुनी नहीं। सत्य बात तो ये है कि परमाणु ने अपनी पर्याय स्वयं को दी है, सेठ को नहीं दी है, क्योंकि जो बनाने वाला होता है वह वही रूप होता है, उसमें वही दशा होती है। मान स्तंभ और प्रवचन मंडप की अवस्था को बनाने वाले परमाणु हैं, इसलिए उनमें मान स्तंभ व प्रवचन मंडप में वे ही रहते हैं। यदि सेठ ने मंदिर बनाया होता तो सेठ जी के पास मंदिर की अवस्था होनी चाहिए, मतलब वो सेठ मंदिर रूप हो जाना चाहिए, लेकिन आत्मा ने तो उसे बनाया नहीं है।
जो पर्याय अपने साधन से अपने में रहती है उसमें वह स्वयं कर्ता होकर रहती है। मस्तक के ऊपर टोपी सीधी जमी रहती है, वह टोपी के परमाणुओं ने अपने साधन द्वारा अपने में रखी है। जिसमें रखी है वह स्वयं करता है, किंतु जीव उसका कर्ता नहीं है। आदमी उस टोपी को नहीं पहनता, बल्कि टोपी टोपी को पहनती है, टोपी टोपी को ही रखती है। एक आदमी उस टोपी को स्पर्श भी नहीं कर सकता, एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं कर सकता, विकार भी पर को स्पर्श नहीं करता। जीव राग करता है तो कमजोरी से राग होता है। कोई बाहर का पदार्थ आके जीव में राग पैदा कर गया, ऐसा नहीं है। धर्मात्मा राग का जानने वाला है, करता नहीं है। और राग कायदे में अगर देखा जाए तो राग राग की पर्याय से हुआ है, जीव की पर्याय से नहीं। ये तो जीव पर द्रव्यों की तरफ इष्ट अनिष्ट बुद्धि जब करता है तो उस समय द्रव्य कर्म निमित्त कहे जाते हैं, और वो जो बुद्धि है वो उसे भाव कर्म कहा जाता है। जो पर बुद्धि है उसे ही राग द्वेष कहा जाता है। मात्र राग की दृष्टि वाला राग का करता है, यानी वो इष्ट अनिष्ट की बुद्धि वाला, वो ममत्व कर्तत्व अहमपने की बुद्धि वाला, वो ही राग का करता है। मिट्टी ने अपने लिए घड़ा बनाया है, उसने स्वयं घड़े को रखा है। मिट्टी की यह पर्याय धर्म है। मिट्टी का यह पर्याय धर्म है कि वह स्वभाव रूप नहीं होगा तो विपरीत होगा, यानी मिट्टी मिट्टी रूप नहीं होगी, यानी वो जो घड़ा है अगर वो मिट्टी रूप नहीं हुआ तो ये स्वभाव से विपरीत हो जाएगा, वस्तु व्यवस्था बदल जाएगी, खंड खंड हो जाएगी और ये पूरे विश्व का नाश हो जाएगा। भैया घड़ा होने का क्रम है, वही पर्याय आई है। ऐसी स्वतंत्रता जाने बिना मैं पर और राग से पृथक हूँ, ऐसा निर्णय नहीं होता। यही तो है सच्ची स्वतंत्रता, यही तो है सच्चा गणतंत्र, जहाँ पर प्रत्येक पर्याय अपने से ही होती है, अपने में ही होती है, उसी पर्याय का कर्ता वही परिणामी है। कर्म से राग नहीं होता, राग कमजोरी का कार्य है। सामान्य दृष्टि से राग स्वभाव में है ही नहीं, राग का ज्ञाता है, ऐसा निर्णय करना वह धर्म है। मैंने मुनि को आहार दिया, ऐसा मानना यह असत्यार्थ कथन है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य भगवान कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में मुनि को शरीर निमित्त है, शरीर को आहार पानी निमित्त है। आहार पानी श्रावक देते हैं, इसलिए श्रावक ने मुनि को मोक्ष मार्ग में स्थिर रखा है। ऐसे आरोप की परंपरा का कथन आता तो है, ये निमित्त का ज्ञान कराने वाला है। वास्तव में श्रावक ने आहार नहीं दिया, क्योंकि आहार तो आहार में है, आहार मुनि के पास नहीं जाता। इसी तरह मुनि मुनि में है, किंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर ऐसा कथन आता है। पूर्व अवस्था के पलटने पर भी स्वयं ध्रुव रहता है, जिससे स्वयं अपादान है। मिट्टी ने अपने में से पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घड़ा रूप कर्म किया है, फिर भी मिट्टी ध्रुव रही है, इसलिए स्वयं अपादान है। मिट्टी बदलने पर भी ध्रुव रहती है। इसी तरह आत्मा भी पूर्व विकार का व्यय करके नया विकार करे, फिर भी आत्मा ध्रुव रूप रहता है। पूर्व अवस्था का व्यय करके नई अवस्था रूप से उत्पन्न करने पर भी, पूर्व अवस्था का व्यय करके नई अवस्था रूप से उत्पन्न होने पर भी आत्मा ध्रुव रहता है, चाहे सिद्ध ही पर्याय क्यों ना हो। सिद्ध की पर्याय में भी, अवस्था में भी वही उसी तरीके की पर्याय, वैसी की वैसी, वही पर्याय नहीं, वैसी की वैसी पर्याय आगे आ रही है, और प्रत्येक पर्याय नष्ट हो रही है, नई पर्याय का उत्पाद हो रहा है। लेकिन उस दौरान भी आत्मा तो आत्मा ही रहा है। पूर्व अवस्था के नाश होने पर भी स्वयं आत्मा का नाश नहीं होता, तथा उत्पन्न होने पर भी उसमें आत्मा संपूर्ण नहीं आ जाता। प्रत्येक पदार्थ में
पूर्व अवस्था का नाश होता है और नई अवस्था उत्पन्न होती है, फिर भी वह द्रव्य ध्रुव रहता है। आत्मा में पूर्व अवस्था के बदलने पर भी ध्रुव रूप रहता है। आत्मा पर के कारण बदलता है या पर के कारण उत्पन्न होता है, ऐसा कहना असत्यार्थ है, मानना मिथ्यात्व है। और ऐसा मानना मिथ्यात्व है, ऐसा कहना तो असत्यार्थ है। और कोई ये माने कि ऐसा होता है तो भैया ये मिथ्यात्व है। भैया ये तो सर्वज्ञ का मार्ग है। प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक ही आत्मा अपनी अपनी अवस्था को बदलकर अपने में रखता है। आत्मा स्वयं ही अशुद्ध रूप अथवा शुद्ध रूप परिणमित होने पर भी स्वयं ध्रुव रहता है, पर के कारण परिणमन नहीं होता। त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान अपने में ही हैं, इनके निमित्त का कारण होना मानना असत्यार्थ है। 6 कारकों का स्वरूप जीव को समझाने के लिए हैं, इसलिए यथार्थ समझकर पर के अभिमान को छोड़ देना चाहिए। कायदे में तो निश्चय कारक मात्र एक ही है, चाहे उसे कर्ता कहो, कर्म कहो, करण कहो, संप्रदान कहो, अपादान कहो, अधिकरण कहो, निश्चय से एक ही है। मिट्टी ने अपने आधार से घड़ा बनाया है, तवे के आधार से रोटी नहीं बनी, पटे के आधार से शरीर नहीं है और शरीर के आधार से आत्मा नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अपने आधार से है, इस बात को ध्यान में रखें, तभी इसे समझा जा सकता है। 6 कारकों के स्वरूप को मिट्टी को नहीं समझाया और ना ही मिट्टी को समझना है, इसलिए आत्मा को समझाते हैं कि भैया जगत के प्रत्येक पदार्थ उनके अपने कारण परिणमन कर रहे हैं, आत्मा के कारण नहीं। आत्मा तो आत्मा के कारण परिणमन कर रहा है। जैसा ज्ञेयों का स्वरूप है वैसा ज्ञेयों को समझे तो तेरा ज्ञान सही होगा, और यदि पर के कारण परिणमन माना जाए तो तेरा ज्ञान सही नहीं है। तो विकार कर तो तेरे से होता है और विकार रहित ज्ञान कर तो वो भी तेरे से ही होता है। माने विकार और अविकार दोनों ही तेरे में हैं, तेरी ही पर्याय हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि ये विकार रूप परिणमन होना तेरा स्वभाव नहीं है। तेरा स्वभाव तो परिणमन होना है मात्र। तू बाहर की तरफ दृष्टि करता है इसलिए वो विकार कहने में आता है, जब स्वयं सन्मुख होता है तो निर्विकार कहने में आता है। जगत के पदार्थ उनके स्वयं के कारण परिणमन कर रहे हैं, ऐसा ज्ञान कर यह मिट्टी को उपदेश नहीं दिया है, बल्कि मिट्टी का दृष्टांत देकर हमें मिट्टी को नहीं समझना, मिट्टी के माध्यम से, मिट्टी के दृष्टांत के माध्यम से आत्मा को समझना है कि ये जो ज्ञान है ये पुस्तक के आधार से नहीं है, ये पुस्तक से मुझे ज्ञान नहीं मिला, ये ग्रंथ से मुझे ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान तो ज्ञान से ही मिला है। ये जो शब्द हैं जो इस ग्रंथ में लिखे हुए हैं, ये ग्रंथ में शब्द शब्द रूपी परिणमन हो रहा है उन पुद्गल परमाणुओं का, तो वहाँ पर हैं। ये मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रहे, ये मेरे ज्ञान में नहीं आ रहे। मेरे ज्ञान में तो मात्र ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ये शब्द मेरे में नहीं घुस गए, मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं कर गए, मेरे ज्ञान में तो मात्र ज्ञान ही जानने में आ रहा है। यहाँ वेदांत की तरह भ्रम नहीं है। सर्वज्ञ देव के ज्ञान में 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं जो अपने कारण परिणमन कर रहे हैं, ऐसा केवल ज्ञान में जानने में आया है। ये मिट्टी जमीन के आधार से घड़ा होता है ऐसा नहीं मानती, लेकिन जीव को उपदेश दिया है कि भैया तेरे आधार से दुकान नहीं चलती, तूने बिजनेस नहीं चलाया, तूने रुपया पैसा नहीं कमाया, तू अपने परिवार का कर्ता भोक्ता नहीं है, तेरी होशियारी कहीं नहीं चलती भाई, तू पर का अभिमान छोड़। इस तरह निश्चय से 6 कारक एक ही द्रव्य में है। परमाणु के 6 कारक परमाणु में हैं और आत्मा के 6 कारक आत्मा में हैं। परमार्थ से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सहायता नहीं कर सकता, व्यवहार से कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब अवस्था स्वयं से हुई है
तब अन्य वस्तु निमित्त कहने में आती है। इसमें निमित्त नहीं आवे तो कार्य ना हो, ऐसा प्रश्न ही नहीं रहता। यहाँ प्रत्येक द्रव्य का अर्थ पर्याय समझना। प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही यानी कर्ता, अपने को यानी कर्म, अपने से यानी करण, अपने लिए यानी संप्रदान और अपने को देता यानी अपादान। अपने से अपने में कर्ता होने से इस प्रकार निश्चय छहों कारक ही परम सत्य हैं। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे पर्याय द्रव्य की पर्याय को कभी सहायता नहीं करती। छहों निश्चय कारक परम सत्य हैं और व्यवहार से काम होता है यह असत्य है। भगवान ने जैसा देखा व जाना है वैसा ही कहा है। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, यह भगवान ने जाना और वही उनकी वाणी में आया है। पंडित बनारसी दास जी ने क्या कहा निमित्त उपादान दोहे में, उपादान बल जहाँ तहाँ नहीं निमित्त को दाव, एक चक्र 100 रथ चले रवि को यही स्वभाव। उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होय, यानी निमित्त का बल निमित्त में है और उपादान उपादान में है। उपादान की पर्याय स्वयं अपने से होती है, किंतु निमित्त आए और ना आए, मतलब निमित्त आए तो हो और ना आए तो ना हो, ऐसी पराधीनता उपादान में नहीं है। देखो क्या बोला, निमित्त का बल निमित्त में है और उपादान उपादान में है। उपादान की पर्याय स्वयं अपने से होती है, किंतु निमित्त आए तो हो और ना आए तो ना हो, ऐसी पराधीनता उपादान में नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अनंत शक्तिवान प्रभु है, जो किसी को कुछ देता नहीं, किसी से कुछ लेता नहीं, इसलिए प्रभु है। प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक परमाणु में, प्रत्येक द्रव्य में प्रभुत्व नाम की शक्ति है, प्रभुता है। समझ में आया? द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है। प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक परमाणु में अनंत शक्ति का वास है। परमाणु में अनंती संपदा है, परमाणु में अनंत गुण परिणमते हैं, वह उसकी संपदा है। प्रत्येक द्रव्य में अपना स्वभाव संपदा है, पर के गुण अपनी संपदा नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य प्रभु है। कोई कहे कि एक ही प्रभु है, अन्य सभी अल्पज्ञ हैं, तो यह बात असत्य है, क्योंकि सभी द्रव्य प्रभु हैं, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक कालाणु, धर्म अधर्म एक एक और आकाश अपनी शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण हैं, जो अपनी अशुद्धता करने में भी समर्थ हैं और शुद्धता करने में भी समर्थ हैं। प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव परिपूर्ण है, इसलिए वह प्रभु है। इस तरह जीव और जड़ सभी प्रभु हैं। अपनी अनंत शक्ति अपने से पूर्ण रखता है, किसी को कुछ देता नहीं है, किसी से कुछ लेता नहीं है। एक समय की पर्याय भी किसी पर के कारण हो, ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि पर्याय भी स्वयं सिद्ध अपने से होती है। प्रत्येक पर्याय के अपने स्वयं निजी षटकारक हैं। प्रत्येक ही आत्मा और परमाणु आदि पदार्थ स्वयं 6 कारक रूप होकर अपना कार्य उत्पन्न करने के लिए समर्थ हैं, कि जिसे बाह्य सामग्री कुछ भी मदद नहीं कर सकती। प्रत्येक द्रव्य असहाय है, असहाय। अरे ये बाह्य सामग्री तो अकिंचित कर है, बिना किसी काम की है। इसलिए किसी को मुक्ति प्राप्त करना हो अथवा सिद्ध भगवान बनना हो, तो उन आत्माओं को बाह्य सामग्री की इच्छा रखकर परतंत्र होना, यानी देखो क्या लिखा है, उन आत्माओं को बाह्य सामग्री की इच्छा छोड़कर परतंत्र होना चाहिए। परतंत्र नहीं, स्वतंत्र होना चाहिए। हाँ, यानी कि बाह्य सामग्री की इच्छा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। बाह्य सामग्री की इच्छा छोड़ो और स्वतंत्र अनुभव करो। इस प्रकार अपने से ही अपनी पर्याय होती है, किंतु निमित्त के कारण अपनी पर्याय नहीं होती। प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक परमाणु की समय समय की पर्याय स्वतंत्र है,
जिसने ऐसा निर्णय नहीं किया उसका तो रास्ता ही उल्टा है। मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ, ऐसा ध्यान करके लीन होकर आत्मा स्वयं ही 6 कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। स्वभाव में 6 कारक बताए हैं। इस प्रकार स्वयं से स्वयंभू होता है। इस प्रकार धर्म के लिए बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। स्वयं का आत्मा ही साधन है। आत्मा को अपने स्वरूप के आधार से साधन से मुक्त दशा प्रकट होती है। धर्म के लिए देह की क्रिया साधन नहीं है, किंतु धर्म तो आत्मा की निर्मल पर्याय है जिसमें देह की क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक परमाणु में अनंत शक्ति विद्यमान है जिससे वह स्वयं ही अपना कार्य करने में समर्थ है। वास्तव में तो एक वस्तु दूसरी वस्तु की है ही नहीं, इसलिए जो भिन्न सत्ता रखती हैं वह अन्य किसी वस्तु को मदद करने में समर्थ नहीं होती। यदि ऐसा मान लिया जाए कि एक वस्तु ने दूसरे वस्तु को मदद की तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु रूप हो जाना, उसको उस रूप हो जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने में स्वतंत्र है, उसी रूप है। दूसरे वस्तु में उसका अतद भाव है, अत्यंता भाव है। आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद घन है, ऐसी प्रतीति और ज्ञान करने की आवश्यकता है, किंतु शरीर आदि पर द्रव्य अच्छे हों, खूब पैसा हो, खूब पुण्य हो तो धर्म हो, ऐसी बात है नहीं। कभी भी पुण्य से धर्म नहीं होता है। पुण्य स्वयं की अपनी पर्याय है और धर्म स्वयं की अपनी पर्याय है और पुण्य जड़ कर्म। अरे अंतर में ऐसे का ऐसा पूर्ण स्वभाव विद्यमान है, इसका भान करके स्वसन्मुख हो तो धर्म प्रकट किया जा सकता है जिसमें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। शरीर अनुकूल हो, बाह्य सामग्री हो तो अच्छा हो, ऐसा अज्ञानी मानता है। अज्ञानी की ये दृष्टि है कि शरीर अनुकूल हो, बाह्य सामग्री मिले। सब कोरोना काल में तो हमारा धर्म ही छूट गया। इतनी शरीर में बेचैनी होती है कि हम मंदिर नहीं जा पाते, इसलिए धर्म छूट गया। हमारे कान हमारा साथ नहीं देते, इसलिए हम कुछ सुन नहीं पाते, इसलिए हमारा धर्म छूट गया। हमारे हाथ पैर काम नहीं करते, इसलिए हम अर्घ नहीं चढ़ा पाते, इसलिए हमारा धर्म छूट गया। हमारी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, इसलिए हम स्वाध्याय नहीं कर पाते, कोई भी ग्रंथ पढ़ नहीं पाते, इसलिए हमारा धर्म छूट गया। हमारी ज़बान लड़खड़ाती है, इसलिए हम किसी से तत्व चर्चा वार्ता नहीं कर पाते, इसलिए हमारा धर्म छूट गया। अरे ये मिथ्या दृष्टि की निशानी है। धर्म किसी भी बाह्य संयोग, बाह्य निमित्त का आधार नहीं है, उसके आधार से नहीं होता। धर्म स्वयं के आधार से यानी इस आत्मा के आधार से होता है। धर्म यानी कि आत्मा की पर्याय। वस्तु सहावो धम्मो, आत्मा का स्वभाव आत्मा का धर्म है, परमाणु का स्वभाव परमाणु का धर्म है, आकाश का स्वभाव आकाश का धर्म है। धर्म अधर्म, आकाश और काल, इन सब का अपना अपना स्वभाव, इनका धर्म है। यह भगवान आत्मा आनंद कंद है और पुण्य पाप विकार है। इसका लक्ष्य छोड़कर ज्ञानानंद स्वरूप का ध्यान करने रहने से मुक्ति मिलती है, मुक्त पद प्राप्त होता है। इस तरह स्वतंत्र विधि से आत्मा आनंद प्राप्त करता है। अरे आत्मा स्वयं ही इन केवल ज्ञान आदि का करता है। अपने से लीन हुआ आत्मा स्वयं 6 कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्रकट करता है। इसमें कोई बाहरी परमात्मा मदद नहीं करते। यदि परमात्मा मदद करते हों तो अभी तक उन्होंने मदद की क्यों नहीं? अतः स्वयं भ्रम करके परिभ्रमण करता है। पुण्य पाप ये कृत्रिम उपाधि हैं, इसलिए रहित स्वभाव को ग्रहण करे तो स्वयं यानी इन पुण्य पाप रहित स्वभाव को ग्रहण करे तो स्वयं निर्मल भाव का करता है। अपनी स्वयं की आत्मदशा का करता स्वयं है। स्वयं अपना भान करके अपने ज्ञान स्वभाव द्वारा धर्म दशा को स्वयं करता है। अज्ञानी कहता है कि शरीर ठीक हो तो धर्म प्रकट करने में बहुत मदद मिलेगी। सब बेकार की बातें हैं।
जिस प्रकार लैंडी पीपर में तिखास शक्ति रूप है, वही पर्याय में यानी बाहर में प्रकट होती है। यदि पत्थर से तिखास आती हो तो चूहे की लैंडी में से भी तिखास आनी चाहिए, किंतु ऐसा कभी नहीं होता। लैंडी पीपर में जो तिखास होती है वह बाहर आती है। इसी प्रकार आत्मा में ज्ञान और आनंद भरा है, उसमें एकाग्रता करने से प्रकट होता है। यानी आत्मा में एकाग्रता करेगा तो ही ये ज्ञान और आनंद बाहर पर्याय में भी प्रकट होगा। इसी तरह केवल ज्ञान के कर्ता कर्म आदि 6 कारक स्वयं आत्मा में ही हैं, जिसके कारण आत्मा स्वयं स्वयंभू होता है। समझ में आया? आत्मा अपना कार्य स्वयं करता है। आत्मा स्वयं ज्ञान ज्योति आनंदमय शुद्ध है। ऐसे भान वाला आत्मा स्वयं कार्य करता है, जो स्वयं अपने केवल ज्ञान आदि कार्य से अभिन्न है। अपनी चैतन्य ज्योति में एकाग्र होने से जो शुद्ध दशा होती है, उससे आत्मा भिन्न नहीं है। इसलिए आत्मा स्वयं कर्म है। आत्मा स्वयं अपने में अनंत शक्ति संपन्न है, जिसका स्वयं अपना बदलने का स्वभाव है, परिणमन करने का स्वभाव है। यदि आत्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, यदि आत्मा सर्वथा कूटस्थ हो, आजकल मुमुक्षुओं में, कई मुमुक्षुओं में ये भ्रम है कि आत्मा सर्वथा कूटस्थ है, ऐसा मानते हैं, लेकिन इसको गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट तरीके से खंडित किया है कि यदि आत्मा सर्वथा कूटस्थ हो तो विविध प्रकार के कार्य नहीं हो सकते और आनंद का अनुभव भी नहीं हो सकेगा। अतः स्वयं ही परिणमन के स्वभाव वाला होने से स्वयं ही केवल ज्ञान का साधन है, जिसे वज्र वृषभ नाराज सैनन की अपेक्षा नहीं है। उस केवल ज्ञान को वज्र वृषभ नाराज सैनन की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये तो शरीर की पर्याय है और केवल ज्ञान मेरी पर्याय है। यह समझकर निमित्त और विभाव की अपेक्षा छोड़कर आत्मा अपना साधन स्वयं करता है, जिसमें बाहर के साधन की अपेक्षा नहीं होती। निचली दशा में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होने में स्वयं आत्मा ही साधन है। स्वयं केवल ज्ञान अपने लिए प्रकट करके अपने में रखता है, इसलिए आत्मा स्वयं संप्रदान है। अपूर्ण ज्ञान का नाश होने पर भी, माने मति श्रुतावधि मन पर्याय रूपी अपूर्ण ज्ञान का नाश होने पर भी स्वयं ध्रुव रूप रहकर केवल ज्ञान प्रकट करता है। इसलिए स्वयं अपादान है और स्वयं अपने ही आधार से केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए स्वयं अधिकरण है। यदि शरीर मजबूत हो, स्वस्थ हो, तो ध्यान होता है, ऐसा है ही नहीं। मति श्रुतावधि और मन पर्याय, इन 4 अपूर्ण ज्ञान का नाश होकर केवल ज्ञान की पूर्ण दशा का प्रकट हुआ है, उत्पाद हुआ है और आत्मा स्वयं ध्रुव रूप रहा है। इस तरह स्वयं 6 कारकों रूप होने से आत्मा स्वयंभू कहलाता है। एक भी सामग्री संयोग के जाते ही ये मिथ्या दृष्टि, ये अज्ञानी रोने लगता है। इसके इस अनादि रुदन को आचार्य इस गाथा में मिटाते हैं, निर्भार करते हैं। अनादि काल के भावघाती कर्म और द्रव्यघाती कर्म का नाश करके स्वयमेव स्वतंत्र केवल ज्ञान प्रकट हुआ। स्वयमेव स्वतंत्र केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, जिसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सराग दशा में भी किसी पर की ज़रूरत नहीं होती। आत्मा का परिपूर्ण स्वभाव है और विकार क्षणिक हैं। आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप है, किंतु संयोग में एकता बुद्धि वाला संयोग का वियोग होते ही रोने लगता है। जैसे पीपल के वृक्ष पर एक बंदर बैठा था, वहीं वृक्ष पर अनेक पक्षी आकर बैठते हैं। थोड़े समय में एक एक करके उड़ जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर वो मूर्ख बंदर रोने लगता है, ओहो देखो तो मेरे साथी चले गए। वे एक एक पक्षी के लिए रोता है। उसका रुदन कैसे मिटे? वैसे ही ये अज्ञानी जीव पूर्व कर्म के अनुसार संयोग की प्राप्ति करता है और व्यर्थ ही उनसे अपना भला बुरा होना मानता है।
उसे अपनी स्वतंत्रता की खबर नहीं है बापू। शरीर में बुखार आए, लड़की अथवा लड़का मर जाए, पत्नी मर जाए, पैसा चला जाए इत्यादि पर के परिणमन में रोने वाला अज्ञानी उस बंदर की तरह है। पुण्य से मिले अनुकूल संयोग तो उन पक्षियों की तरह ही हैं जो परलोक से स्वयं उन्हीं के कारण आए हैं। पुण्योदय से संयोग मिलते हैं, लेकिन जब वे जाने लगते हैं तब यह अज्ञानी रोने लगता है। अरे मैं स्वतंत्र, स्वयं से स्वतंत्र सत ज्ञानानंद मूर्ति हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। भैया जो ये अज्ञानी है ना, ऐसा भान नहीं होने के कारण संयोग के जाने पर यह वस्तु मेरी ही वस्तु चली गई ऐसा मानकर वो अज्ञानी रोने लगता है, रुदन करता है। और यहाँ कहते हैं कि आत्मा स्वयं अपने से पर के सहयोग के बिना ही केवल ज्ञान प्रकट करता है। पहले अपना भान नहीं था, अब भान करके प्रकट हुआ है, इसलिए उसे स्वयंभू कहा है। घर परिवार का होना वह संसार नहीं है। शरीर घर परिवार मेरे हैं, ऐसी विपरीत मान्यता का नाम संसार है, संसरण है। पर से भिन्न आत्मा का भान करके आत्मा मुक्त दशा को प्राप्त करता है। इस प्रकार सिद्ध दशा का अत्यंत अविनाशीपना और कथनचित किसी प्रकार से उत्पाद व द्रव्यपने का विचार करते हैं। पंडित टोडरमल जी साहब की एक वाक्य कहकर इस गाथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती।